वेलकम बैक स्टूडेंट टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ इज मैटर अराउंड अस प्योर क्लास 9th केमिस्ट्री। अब हम लोग बात करने वाले हैं मिक्सर की एक और क्लासिफिकेशन की, जो कि हम लोग पिछले में भी देखे हुए हैं सेकंड लेक्चर में है कि मिक्सर को बहुत तरीके से क्लासीफाई किया गया है। एक जो है वो होमोजेनिटी के बेसिस पे कि कंप्लीटली डिजॉल्व होता है या नहीं, जो कि होमोजेनस और हेटेरोजेनस, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। दूसरा स्टेट के बेसिस पे कि सॉलिड सॉलिड में कंबाइन हो रहा है या सॉलिड लिक्विड, इस तरह से। और फिर अब हम लोग बात करने वाले हैं किस बेसिस पे, वो है साइज के बेसिस पे, कि जो घुलने वाला है, जो चीज़ घुलता है किसी सॉल्यूशन में, दो चीज़ से कम से कम दो चीज़ से मिलकर मिक्सर बनता है ना, तो उसमें घुलने वाला का साइज क्या है, उसके बेसिस पे हम लोग तीन कैटेगरी में बांटे हुए हैं, जो कि है सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइड्स। ये तीन कैटेगरी है किस चीज़ के, मिक्सर के, तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन के बारे में, उसके बाद सस्पेंशन और क्लोराइड के बारे में, और फाइनली इसके बीच में डिफरेंस भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस, या इसको कभी कभी आप देखेंगे कहीं कहीं लिखा हुआ ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन क्या है, तो ये चीज़ डिफाइन किया गया है पार्टिकल के बेसिस पे। जब भी हम कोई चीज़ का सॉल्यूशन हमारे माइंड में आता है तो हमको कुछ लगता है कुछ ऐसा जिसमें चीनी है और पानी है, वो घुला हुआ है। हम इस तरह से सॉल्यूशन को परसेप्ट करते हैं कि कोई पानी होगा, कोई लिक्विड होगा, उसमें कोई चीज़ घुला हुआ है, चाहे वो हो सकता है चीनी हो या हो सकता है कि पानी के साथ ही कोई दूसरा चीज़ हो। पर ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन वहीं तक लिमिटेड नहीं है। सॉल्यूशन का बहुत बड़ा मीनिंग है, बहुत वाइड मीनिंग है, और उसको हम लोग समझेंगे। सॉल्यूशन सिंपली मीन्स किसी दो चीज़ का मिक्सर, और मिक्सर कैसा होना चाहिए, होमोजेनस मिक्सर होना चाहिए। जी हाँ, होमोजेनस मिक्सर। होमोजेनस मिक्सर सेकेंड लेक्चर में ही मैंने बताया हुआ है कि होमोजेनस मिक्सर एक ऐसा मिक्सर होता है जिसमें जो पार्टिकल है वो पूरी तरह से मिक्स है। आप बता नहीं सकते कौन पार्टिकल कहाँ है, आप बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं पता कर सकते हैं। ये था होमोजेनस सॉल्यूशन। तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, सॉल्यूशन का जब बात करते हैं या ट्रू सॉल्यूशन का, तो ये होमोजेनस मिक्सर है। क्या है, एक होमोजेनस मिक्सर है। किस चीज़ का, तो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का। जब भी सॉल्यूशन का बात आता है तो ये भी एक मिक्सर ही है। ऐसा नहीं, कोई कोई बच्चे क्या सोचते हैं कि मिक्सर और सॉल्यूशन दोनों अलग अलग चीज़ है। नहीं, सॉल्यूशन इज ऑल्सो ए मिक्सर। मिक्सर का ही एक पार्ट है सॉल्यूशन। तो अगर हमको डिफाइन करना है तो हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि सॉल्यूशन इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अब ये दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस है वो कुछ भी हो सकते हैं, सब्सटेंसेस। इन्हीं दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, अभी हम लोग मेनली दो ही सब्सटेंस का बात करेंगे, तो इन्हीं दो जो सब्सटेंस है उसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ मिक्सर। कंपोनेंट आप समझते हैं ना, जैसे कंपोनेंट ऑफ फूड होता है, उसमें स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। उसी तरह से जब हम लोग कंपोनेंट ऑफ मिक्सर या सॉल्यूशन बोलेंगे यहाँ पे, तो कंपोनेंट ऑफ, या जिसको हम लोग सेकंड लेक्चर में कंस्टिट्यूएंट बुला रहे थे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे उसी चीज़ को कंपोनेंट। क्या चीज़, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको नहीं समझ में आया कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, द कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम विच अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड आर नोन एज कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन मेनली दो होते हैं। वैसे तो दो से ज़्यादा भी, बहुत हम एक चीज़ देख रहे हैं कि बहुत सारा चीज़ मिक्स हो रहा है, हाँ, तो वो चीज़ कहलाता है कंस्टिट्यूएंट। लेकिन कंस्टिट्यूएंट और कंपोनेंट में थोड़ा तो अंतर होगा ना, तभी ना अलग नाम दिया गया। तो थोड़ा अंतर क्या है कि कंपोनेंट की जब बात करती है किसी सॉल्यूशन में तो वो दो ही होता है, लेकिन कंस्टिट्यूएंट बहुत सारा भी हो सकता है। वो दो क्या है, तो एक का नाम है सॉल्यूट और एक का है सॉल्वेंट। आई होप कि आपने ये जाना होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। नहीं भी जाने तो कोई बात नहीं, हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे कि ये सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो मैं इसको सिंपल सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, शुगर सॉल्यूशन है, जिसमें वाटर में घुला हुआ शुगर है। तो इस केस में एक चीज़ हम ऐड किए होंगे शुगर, और एक चीज़ रहा होगा वाटर। तो यहाँ पे दो चीज़ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दो ही चीज़, और भी हम लोग बात कर सकते हैं। अभी सिंपल रखने के लिए हम लोग दो का बात करते हैं। बात करेंगे जब दो से ज़्यादा हो तब क्या होता है। अभी सिंपल में बात करते हैं ऐसे सॉल्यूशन की जिसमें दो ही चीज़ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं शुगर और वाटर। तो जो एक ऐसा चीज़ रहता है जो किसी दूसरे चीज़ में घुलता है, जैसे शुगर है वो किस में घुल रहा है, पानी में। तो शुगर इज बीइंग डिजॉल्व इन वाटर। तो यहाँ पे एक ऐसा चीज़ है जो घुल रहा है किसी दूसरे चीज़ में, और एक ऐसा चीज़ है वाटर जो कि घुला रहा है किसी दूसरे चीज़ को। यहीं से डिफिनेशन बनता है किस चीज़ का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। जब भी हमको डिफाइन करना हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, तो सॉल्यूट सिंपली मीन्स कि वैसा सब्सटेंस या वैसा कंपोनेंट जो डिजॉल्व होता है, जो डिजॉल्व होता है किसमें, किसी दूसरे सब्सटेंस से किसी दूसरे कंपोनेंट में। एक ऐसा सब्सटेंस जैसे शुगर डिजॉल्व होता है, इसमें डिजॉल्व मतलब घुलना, किसमें, किसी दूसरे सब्सटेंस जैसे वाटर में, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। तो व्हेन वी डिफाइन सॉल्यूट तो हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, द सब्सटेंस या कंपोनेंट विच इज डिजॉल्व यानी घुलाया जाता है किसमें, इन अदर सब्सटेंस। क्या चीज़ करने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए, इन अदर सब्सटेंस टू मेक सॉल्यूशन, तो उसको बोलते हैं सॉल्यूट। जैसे शुगर सॉल्यूशन में आपको शुगर जो है वो आप ले सकते हैं सॉल्यूट के रूप में। सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट के रूप में। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, हम धीरे धीरे बात करते हैं, अभी समझते हैं। अभी आप इतना भी समझ सकते हैं कि सॉल्यूट वैसा चीज़ होगा जो कम मात्रा में होगा,
वो अगर किसी दूसरे में डिजॉल्व हो रहा है तो क्या होगा, वो कम मात्रा में होगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं अभी सिंपल में कि जनरली सॉल्यूट जो होता है वो कम मात्रा में रहता है, लेसर अमाउंट में रहता है सॉल्वेंट के मुकाबले जनरली। सॉल्वेंट की जब बात करें तो सॉल्वेंट क्या है, तो सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है जो सॉल्यूट को डिजॉल्व किया है। सॉल्यूट क्या है, वो सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस में डिजॉल्व हुआ है, और वही दूसरा सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, बहुत रिलेटेड है एक दूसरे से, इसलिए आपको थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रहा है, पर मैं एकदम इजी बना दिया। जैसे शुगर और वाटर है, वाटर इज ए सॉल्वेंट जो कि घुला रहा है शुगर को, और जो घुल रहा है, कौन घुल रहा है, शुगर, तो शुगर इज ए सॉल्यूट। ओके, तो सॉल्वेंट क्या करेंगे, द सब्सटेंस दैट इज डिजॉल्व अदर सब्सटेंस, द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स। आपको डिफिनेशन में बहुत कम अंतर मिलेगा, और अगर आपका इंग्लिश सेंसिटिव है, इंग्लिश आप समझते हैं तभी इस दोनों को समझ पाएंगे, नहीं तो आपको लगेगा दोनों तो सेम ही है, पर दोनों बहुत अंतर है। इसमें विच इज डिजॉल्व, जो घुल रहा है, किसमें, किसी दूसरे सब्सटेंस में, किसी दूसरे सब्सटेंस। ये है एक सब्सटेंस जो घुला रहा है, यहाँ डिजॉल्व से मतलब घुला रहा है, डिजॉल्व मतलब जो घुल रहा है, घुला और घुल दोनों अलग अलग है। ठीक, दैट डिजॉल्व्स अदर सब्सटेंस, और वो अदर सब्सटेंस क्या हो सकता है, सॉल्यूट। ठीक, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में, यहाँ पे वाटर जो है आपका शुगर सॉल्यूशन में वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सॉल्वेंट। पर कभी कभी ऐसा भी केस आता है कि दो से ज़्यादा रहता है। ठीक है, जैसे एयर के ही केस में आप अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ मिले हुआ, उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में आप एक चीज़ समझ लीजिए कि हमारा हमेशा किसी सॉल्यूशन में, इन एनी सॉल्यूशन, सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहेगा, और सब क्या हो जाएगा, और जितना रहा उस सब को हम सॉल्यूट मान लेंगे। इन एनी सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज ओनली वन, सॉल्वेंट इज ओनली वन। और वो कैसे डिसाइड करेंगे हम, तो अक्सर उसमें जो आपका डिसीजन होगा वो बेस्ड होगा अमाउंट पे। जिसका ज़्यादा अमाउंट वही ना दूसरी चीज़ को अपने में घुला सकता है, तो जिसका ज़्यादा अमाउंट उसको हम लोग कह देंगे कि वो चीज़ सॉल्वेंट है। तो इन एनी सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज ओनली वन एंड ऑल अदर्स आर सॉल्यूट, और जितने दूसरे हैं वो क्या है, सॉल्यूट। अब देखिए, जब भी हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं या सॉल्यूशन हमारे माइंड में आता है, तो मैं पहले भी बताया था कि हम लोग को लगता है क्या कि कुछ है सॉलिड चीज़, वो लिक्विड है, मिक्स हुआ है। जैसे कि लेमोनेड है या हमारे पास शरबत आता है, उस केस में हम लोग बोलते हैं कोई चीज़ सॉलिड होगा जो लिक्विड में घुला हुआ, पर ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे टाइप्स किए गए हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स। जैसे हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, कुछ सॉल्यूशन की, सारा बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, आपको सिर्फ ये कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन में सॉलिड ही लिक्विड में डिजॉल्व होता है, बहुत सारा। जैसे पिछले लेक्चर आप देख चुके हैं सॉलिड इन सॉलिड, यहाँ से आपके पास बहुत सारा एग्जांपल भी हो जाएगा सॉल्यूशन का अगर आप चाहते हैं तो पहला हम देख लेते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। क्या सॉलिड और सॉलिड का सॉल्यूशन बन सकता है? यस। आप थर्ड लेक्चर में जो एलवाई पर क्या है, 5 से 10 मिनट का लेक्चर है, वो पूरा एक सॉल्यूशन ही था और वो होमोजेनस था, इसलिए वो सॉल्यूशन था। तो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड में जितने आप एलवाई पर क्या है अभी, मेटल एलवाई, वो सॉल्यूशन है सॉलिड और सॉलिड का। एग्जांपल आपके पास ब्रास जो किसका रहता था, मैंने अब हिंट भी दिया था, कॉपर और जिंक का। ब्रॉन्ज जो किसका रहता था, वो टीन और कॉपर का, कॉपर टीन का। ये है ब्रास है, ब्रॉन्ज है, और मैंने स्टेनलेस स्टील, निक्रोम, अल्निको बहुत सारा बताया था, वो सब क्या है, तो वो सब ऐसा है कि उसमें दो चीज़, जैसे यहाँ ब्रास है तो इसमें कॉपर और जिंक, ये दोनों मिक्स किया जाता है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये जो कि सॉल्वेंट हो गए, इसके कंपोनेंट हो गए, तो ये भी क्या है, सॉल्यूशन। उसी तरह से आप देख सकते हैं दूसरा कैटेगरी जो कि है सॉलिड इन लिक्विड, और इसका तो अभी तक हम बात की नहीं बहुत सारा। जैसे एग्जांपल में सॉल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, इस सब का बात किए हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। हाँ, सैंडविच सॉल्यूशन हम लोग नहीं बात कर सकते, क्यों, क्योंकि वो हेट्रोजेनस है, और हम लोग अभी सॉल्यूशन की बात करें, मिक्सर की नहीं। सॉल्यूशन एक छोटा सा पार्ट है मिक्सर का, और कैसा वाला पार्ट है, जो होमोजेनस हो वैसा, और मेन डिपेंड करता है इसके साइज पे, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा देर में आएंगे। थर्ड चीज आप देख सकते हैं, अगर आप बोले कि सॉलिड इन गैस, तो होता तो है सॉलिड इन गैस या गैस इन सॉलिड, ऐसा केस होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं मिक्सर में, जो हाइड्रोजन वाला पैलेडियम पे मैंने बताया था, पर ऐसा केस होमोजेनस नहीं कर पाता है, इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, कि सॉलिड इन गैस या गैस इन सॉलिड, वैसा केस नहीं बात करते। अब बात कर लेते हैं क्या, तीसरा कैटेगरी हम लोग बना लेते हैं सॉलिड या सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड का बहुत सारा, जैसे सबसे फेमस एग्जांपल आपको मिल जाएगा विनेगर। क्या मिल जाएगा, विनेगर। अभी विनेगर है क्या, तो ये विनेगर जो है ये इथेनोइक एसिड, एक एसिड है, सिमिलर समझ सकते हैं, इथेनोइक एसिड, जिसको आप एसिटिक एसिड तो कम से कम ये सुने ही होंगे। तो एसिटिक एसिड और वाटर, इस दोनों को हम लोग बोलते हैं विनेगर, जो बहुत सारे जगहों पर यूज होता है, जब प्रिजर्वेटिव यूज होता है, चाउमीन वगैरह में इस सब में यूज होता है। तो ये विनेगर, तो ये क्या है, लिक्विड इन लिक्विड वाला है। और भी आप ले सकते हैं अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर, ये भी क्या है, ये भी लिक्विड लिक्विड है। कोई आप पेट्रोल के साथ डीजल या ऑयल मिला सकते हैं, तो उसके में भी वो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा। फोर्थ हम ले सकते हैं गैस इन लिक्विड,
और इसका क्या करना है, ये तो बहुत जगह है, जैसे कि हम लोग का जो रिवर है, ये जितने वाटर बॉडीज है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, वहाँ आप देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो क्या है, ऑक्सीजन का कुछ परसेंट जो है वो किसमें, वाटर में डिजोल्व रहता है। तो वो कैसा है, तो वो गैस डिजोल्व है किसमें, लिक्विड में, वाटर में। अब जरूरी नहीं है कि लिक्विड जो है वो हमेशा वाटर ही हो, अलग अलग चीज भी हो सकता है। यहाँ पे आप जैसे अभी हम लोग देखेंगे, एक एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा, टिंचर ऑफ आयोडीन करके बहुत फेमस है। वहाँ पे आयोडीन जो है, आयोडीन जो कि आप जानते होंगे एक एलिमेंट है, उसको मिक्स किया जाता है अल्कोहल में। तो अल्कोहल भी एक क्या है, एक सॉल्वेंट है। तो ऐसा नहीं है कि लिक्विड है मतलब वाटर ही होगा। आप जानते हैं, आप फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ के आए हैं कि लिक्विड का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उस बेसिस पे अगर कोई दूसरा भी कैटेगरी में आ रहा है तो उसको भी लिक्विड बोलेंगे। ऐसा नहीं कि वाटर जो है वही सिर्फ एक लिक्विड है, और भी बहुत सारे लिक्विड है। खैर यहाँ पे गैस इन लिक्विड, तो इसमें आप वो एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर बॉडीज, डिजोल्व इन वाटर बॉडी। या आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा है तो आप लिख सकते हैं कि जो ड्रिंक्स आप पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, तो उसके इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व रहता है वाटर में। तो क्या चीज़, CO2 डिजोल्व इन, CO2 डिजोल्व इन वाटर, या बोल सकते हैं क्या, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स में भी रहता है, एयरेटेड ड्रिंक रहता है ना, जिसको आप ऐसे सेक करते हैं तो उसके इसमें क्या होता है, उसके इसमें ऊपर की तरफ निकल के आता है, तो वो चीज़ क्या है, वो सब गैस ही रहता है। फिफ्थ आप लिख सकते हैं जैसे गैस इन गैस, गैस इन, वैसे बहुत सारा है, मेन कुछ बात कर लिया, और मेन यही है 5 गैस इन गैस। तो उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास एयर है, जिसमें मेन दो कंपोनेंट है उसके, कौन कौन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, 78%, 21%, और बाकी क्या है, तो और बाकी सब तो छोटा छोटा बहुत कम अमाउंट में है। तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल। हाँ, जैसे मैं बात किया था कि एक मैं एग्जांपल का बात करूंगा, जिसके इसमें जो लिक्विड है वो कैसा हो सकता है, लिक्विड कोई दूसरा भी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। अब धीरे धीरे अगर पढ़ेंगे तो टोलिन होता है, टोलिन एक होता है, तो वो भी हो सकता है। तो बहुत सारे, तो उस हिसाब से अगर बात करें तो उस हिसाब से भी जो कि कैसा होगा सॉल्वेंट जो होने वाला है वो कैसा होने वाला है, तो उस हिसाब से भी हम सॉल्यूशन को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। बहुत सारे बुक बांटते हैं, अभी बांट सकते हैं कि सॉल्यूशन को सॉल्वेंट के हिसाब से, कि सॉल्वेंट कौन होने वाला है उस हिसाब से। एक बोलते हैं एक्वस, यहाँ पे एक्वा का मतलब होता है वाटर, एक होता है एक्वस सॉल्यूशन और एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या होता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक को नाम ही से पता चला, एक्वा मतलब होता है वाटर। तो एक्वस सॉल्यूशन जहाँ है तो मतलब वहाँ पे सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होने वाला है वो क्या होने वाला है, वाटर। तो इसको डिफाइन करेंगे, सॉल्यूशन इन विच वाटर इज प्रेजेंट, जिसमें वाटर प्रेजेंट है, इन विच वाटर इज प्रेजेंट, जिसमें वाटर प्रेजेंट, तो उसको बोलेंगे एक्वस, और मेनली सॉल्वेंट के रूप में रह सकते हैं। तो वाटर प्रेजेंट है तो एक्वस, और इफ वाटर इज एब्सेंट या वाटर इज नॉट प्रेजेंट, वाटर नहीं प्रेजेंट रहता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो नॉन एक्वस है। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में तब से जो बात कर रहा था सॉल्ट शुगर सबका, तो वो सब क्या है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, वो सब था हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें सॉल्ट जो था वो वाटर में घुल रहा था। और यही हम बात करें टिंचर ऑफ आयोडीन, जो कि एक मेडिसिन के रूप में भी काम करता है। ये टिंचर ऑफ आयोडीन जो है, ये मैंने बताया हुआ, अगर आप थ्योरी ऑफ एटम पर क्या है तो उसमें मैंने इसी बताया, टिंचर ऑफ आयोडीन। तो ये क्या है, तो ये आयोडीन है इन अल्कोहल, आयोडीन इन अल्कोहल, ये आयोडीन इन अल्कोहल का एक सॉल्यूशन है। तो ये भी क्या है, तो ये भी एक सॉल्यूशन है, और कैसा है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। तो इसी तरह से आप और भी कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो इसमें अल्कोहल रहता है एज अ लिक्विड, यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्कोहल एज अ लिक्विड, एज अ सॉल्वेंट रहता है, तो ऐसे को नॉन एक्वस बोलते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन बोला जाता है। उसी तरह से एयरेटेड ड्रिंक्स, जैसे मैंने यहाँ पे बात किया था गैस इन लिक्विड, यहाँ पे जैसे बोला था ना कि CO2 डिजोल्व इन वाटर, तो इसी को एयरेटेड ड्रिंक्स बोल सकते हैं, जो हम लोग ड्रिंक करते हैं एयरेटेड ड्रिंक्स, सोडा वाटर सब है उस केस में। उसमें क्या रहता है, CO2 रहता है सॉल्यूट के रूप में, और जो वाटर है वो सॉल्वेंट के रूप में, एयर एक मिक्सचर है, वहाँ पे भी मेन 2 कंपोनेंट। तो ये सब बातें हुई किसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन का एक और कैटेगरी है, एक और क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन है कि अगर सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिल रहा है तो कितने हद तक मिल रहा है। अगर हम चीनी मिला रहे हैं तो एक गिलास हमारे पास अगर पानी है, उस पानी में हम चीनी अगर मिलाते जा रहे हैं तो कहाँ तक मिला सकते हैं। क्या ऐसा है कि 1 kg चीनी इसमें मिला लेंगे, या कुछ टाइम के बाद, कुछ अमाउंट के बाद ये बंद हो जाएगा, अब और नहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में। तो इस हिसाब से कि किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसका क्या कैपेसिटी है, आप जानते हैं फर्स्ट चैप्टर से ही कि किसी सब्सटेंस के अंदर कोई दूसरा चीज डिजोल्व हो रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि एक प्रॉपर्टी है मैटर का, कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है, ये तो आपको पता ही है। और पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस। जब भी आप चीनी डालते हैं तो चीनी का मॉलिक्यूल है वो इसी स्पेस में जाके क्या हो जाता है, इंटर कर जाता है, और उसको, इसी को हम लोग बोलते हैं डिजोल्व हो जाना। 2 चीज जब मिसिबल होता है, मिक्स होने वाला रहता है, तभी सॉल्यूशन फॉर्म करता है। तो शुगर अगर या सॉल्ट दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो वो उसके स्पेस में जाके मिक्स हो जा रहा है। तो अब किस लिमिट तक होगा, उस हिसाब से भी हम लोग सॉल्यूशन को मेन 2 कैटेगरी में बांटे हुए हैं, और कभी कभी थर्ड कैटेगरी में बात किया जाता है, तो वो है सेचुरेटेड।
सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड, सैचुरेट मतलब लिमिट पे, ठीक है, लिमिट पे मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते हो, अब वो एकदम लास्ट लिमिट पे है। कभी कभी होता है ना कि आप चीनी अगर मिलाते जाओगे, एक कप आप, ये एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो घर पे, एक कप आप पानी लो और उसमें नमक या चीनी जो डालना चाहे वो डालिए, 1 चम्मच डालिए, 2 चम्मच डालिए, तो उसके बाद आप देखेंगे कुछ देर के बाद वो अब और नहीं ऐड हो सकता है। वही जो टाइम आया, वो जो सॉल्यूशन अभी है, जब उसमें आप और कुछ नहीं डाल सकते हैं, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सिंपली सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर डिफाइन करना चाहे तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं कि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जिसमें नो फर्दर मतलब आप ऐड नहीं कर सकते हैं क्या चीज, सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन इन विच नो एक्स्ट्रा या फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, नो एक्स्ट्रा या फर्दर amount of solute can be added, solute can be added। जब ऐसे और डिफाइन करना चाहते हैं आप ऐसे डिफाइन करेंगे, एक सॉल्यूशन जिसमें मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट आप और डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं एक खास टेम्परेचर पे। जी हाँ, टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप यही चीज़ आप 2 चम्मच डालें, मान लीजिए 1 कप हम लोग लिए हुए पानी, उसमें 2 चम्मच डाले चीनी घुला दिए उसको हिला के, अब चाह रहे हैं कि और डिजॉल्व हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि अब और डिजॉल्व नहीं हो रहा है। यही आप टेम्परेचर पे बढ़ा दें, मतलब उस चीज़ को हीट कर दें, तो आप जानते हैं कि हीट करने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ता है, जब फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूँ, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी मतलब मूव करने वाला एनर्जी तो बढ़ता है, तो स्पेस जो होता है वो बढ़ता है, और स्पेस बढ़ता है तो और चीज़ डिजॉल्व हो सकता है। तो स्पेस बढ़ाने पे, जो कि बढ़ेगा कब, जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे, सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो उस हिसाब से सॉल्यूशन को बांटा गया है क्या चीज़, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में। ठीक है, इसमें क्या है ये आप समझे कि नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी नो मोर क्वांटिटी या अमाउंट, क्वांटिटी स्लैश अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड, ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड। और ये कहाँ पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे, एट अ फिक्स टेम्परेचर, या बिना टेम्परेचर रेज किए हुए आप और नहीं बढ़ा सकते। टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, आप और भी बढ़ा सकते हैं, उसमें और चीज़ मिक्स कर सकते हैं। क्यों, मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, तो 2 पार्टिकल के बीच में स्पेस बढ़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बढ़ेगा, और जहाँ स्पेस बढ़ जाएगा तो उसके बीच में और चीनी का मॉलिक्यूल या शुगर का मॉलिक्यूल, सॉल्ट का मॉलिक्यूल मिक्स हो सकता है। इसीलिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जैसे कि अन मतलब नॉट सैचुरेटेड, तो नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें और सॉल्यूट अभी ऐड किया जा सकता है। मान लीजिए एक गिलास पानी है, उसमें एक ही चीनी, अभी एक ही चम्मच चीनी अभी मिलाया हुआ है, तो अब वो दूसरा चम्मच तीसरा चम्मच अभी डाल सकते हैं, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, उस कंडीशन में अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। अ सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी या मोर अमाउंट, मोर क्वांटिटी या मोर अमाउंट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड, और वही टेम्परेचर पे, विदाउट रेजिंग टेम्परेचर, ऐसे बोल सकते हैं विदाउट रेजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर आप नहीं भी बढ़ा रहे फिर भी आप उस कंडीशन में अगर और सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हैं, तो वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका कोई एग्जांपल नहीं है, मैंने आपको बोला जैसे शुगर और वाटर का है, यही जो शुगर सॉल्यूशन है, ये भी सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। मैंने बोला था एक थर्ड कैटेगरी करके बना दिया था, वो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या है उसका थर्ड कैटेगरी, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, नाम से पता चला सैचुरेटेड तो होगा ही, लेकिन सुपर का क्या मतलब है। तो देखिए अभी मैंने बताया था आपको कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी है तो उसको और हम लोग कर सकते हैं, मतलब उसमें और सॉल्यूशन ऐड किया जा सकता है, उसमें और सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है। एक ग्लास है, ग्लास में 4 चम्मच चीनी का कैपेसिटी था, चारों चम्मच हम डाल चुके हैं, लेकिन फिर भी हम और डालना चाहते हैं, तो क्या कर देंगे, तो इसको हम हीट कर देंगे। हीट करने से आप और भी इसमें मिक्स हो सकता है। तो इस केस में जब हम लोग एक और चम्मच डाल दिए हीट करके, तो ये हो गया आप सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो फॉर्म किया हो, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का ही एक टाइप है बोल सकते हैं, जो फॉर्म किया हो क्या चीज़, टेम्परेचर बढ़ा के, टेम्परेचर बढ़ा के, तो उसी चीज़ को बोलते हैं क्या, उसी चीज़ को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक सॉल्यूशन है ये, जिसमें हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन था ही, जिसमें हम और एक्स्ट्रा टेम्परेचर बढ़ा के और डाल दिए हैं और मिक्स कर दिए हैं अगर सॉल्यूट को, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सिंपली अ सॉल्यूशन, सिंपली अ सॉल्यूशन इन विच फर्दर मोर अमाउंट ऑफ या सैचुरेटेड सॉल्यूशन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड by raising its temperature. So in that condition, the solution at
द रेज्ड टेम्परेचर इन्होंने यानी बढ़ाया हुआ टेम्परेचर पे जो सॉल्यूशन है वो क्या कहलाता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर थोड़ा भी डिस्टर्ब कर दिया जाए, टेम्परेचर जहाँ कम आएगा वो तो अपने आप निकाल ही देगा उसको उसके बाद, और उसके साथ साथ उसको अगर ज़्यादा हिलाया भी जाए तो उस केस में भी जो फिर से, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट में है तो जहाँ इसका टेम्परेचर कूल होगा तो फिर से पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो कम होगा तो अपने आप चीनी को वो निकाल देगा। उसी तरह से जैसे आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें आप अगर और चीनी मिलाने जाएंगे तो आप और मिक्स नहीं हो सकते। यही क्या चीज़ है, यही है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक और इसी से रिलेटेड टर्म आता है जो कि है सॉल्युबिलिटी। चलिए उसी चीज़ को सॉल्युबिलिटी को पढ़ लेते हैं। यही जो मैक्सिमम अमाउंट, एक जो सॉल्यूट है, एक जो सॉल्वेंट है, उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट आप डाल सकते हैं सॉल्यूट का, ठीक है, और वो एक लिमिट में क्या आता है, वो बोला जाता है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में एक खास टेम्परेचर पे, क्योंकि आप देखेंगे टेम्परेचर का एक अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है सॉल्युबिलिटी पे जो मिक्सिंग है। तो सॉल्युबिलिटी सिंपली डिफाइन करता है कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि डिजोल्व किया जा सकता है, घुलाया जा सकता है किसमें, 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट एक खास टेम्परेचर पे, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, इसी को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी इज कैसे डिफाइन करेंगे, द मैक्सिमम, और सबका अपना अपना एबिलिटी होता है, सबका अपना अपना कैपेसिटी होता है, इसलिए सॉल्युबिलिटी नाम से पता चला कि वो एबिलिटी जिसमें वो कितना अमाउंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट, मिनिमम तो कितना भी, मिनिमम के लिए तो एक चीनी भी घुला सकते हैं, पर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना घुला सकते हैं, तो वो चीज़ कहलाता है उसका सॉल्युबिलिटी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी मिक्सड या दैट कैन बी डिजॉल्व, घुलाया जा सकता है किसमें, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर, या बोल सकते हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो यही चीज़ क्या कहलाएगा, उस खास सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी कही जाएगी, ठीक है, कि उस सॉल्यूट कितना ऐड किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे दूं, कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल दे दूं, जैसे सोडियम क्लोराइड का ही बात करें, सॉल्ट का, तो 100 ग्राम सोडियम, ये सब का फिक्स होता है, इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जांपल के मैं ये बताया, जैसे 36 ग्राम NaCl जो कि कॉमन साल्ट है आपका, सोडियम क्लोराइड जिसको आप खाते हैं यूज में, तो वो NaCl डिजोल्व किया जा सकता है 100 ग्राम में, कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है इसमें, डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। कहाँ पे, और ये खास टेम्परेचर अभी 20 डिग्री सेल्सियस, जो कि रूम टेम्परेचर का लगभग है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे आप सिर्फ 36 ग्राम को डिजोल्व कर सकते हैं किसमें, तो 100 ग्राम वाटर में। तो चूंकि ये मैक्सिमम की बात हो रही है, ठीक है, मैक्सिमम कितना ऐड हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं हम बात करें सेचुरेटेड सॉल्यूशन की, क्योंकि सेचुरेटेड सॉल्यूशन भी तो मैक्सिमम का ही बात करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना डिजोल्व करती है। तो आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के टर्म्स में आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है किसी सॉल्यूट का वाटर में या किसी दूसरे लिक्विड में डिफाइन किया जा सकता है कि नंबर ऑफ ग्राम, जैसे यहाँ 36 ग्राम, तो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ए सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट टू मेक इट आ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। ओके, अब सभी का जो सॉल्युबिलिटी है वो डिफर करता है। आपको मैं एक लिस्ट दे दूंगा ऊपर में जिसमें आपको दिखाएगा, जैसे देख सकते हैं कॉपर सॉल्यूट 21 ग्राम में मिक्स हो सकता है 100 ग्राम में, पोटेशियम नाइट्रेट है 32 ग्राम, शुगर है 204 ग्राम। तो इस तरह से आपको एक लिस्ट दिख रहा होगा, उसे आप कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आप सॉल्यूट निकाल सकते हैं कितना क्या है। इसमें आप एक न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, जैसे चलिए मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास कि अगर 27 ग्राम NaCl डिजोल्व हो रहा है 75 ग्राम वाटर में, और एक टेम्परेचर देना ही पड़ेगा एट 20 डिग्री सेल्सियस, जो कि हम लोग बात किए थे आइडियल रूम टेम्परेचर लगता है 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पूछ रहा है, सॉल्युबिलिटी आपको निकाल है, कोई दूसरा टेम्परेचर नहीं, उसी टेम्परेचर पे क्या होगा सॉल्युबिलिटी। अगर ये नहीं भी मेंशन किया कि उसी टेम्परेचर पे, आप समझ लेंगे कि आपको उसी टेम्परेचर पे बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमको सॉल्युबिलिटी से क्या समझते हैं, सॉल्युबिलिटी से समझते हैं कि 100 ग्राम वाटर में 100 ग्राम किसी लिक्विड में कितना डिजॉल्व है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इन 75 ग्राम ऑफ वाटर 27 ग्राम ऑफ NaCl जो कि कॉमन सॉल्ट है, हम जो खाते हैं, इज डिजॉल्व, यही दिया हुआ है इसमें। आप अगर सिंपल यूनिटरी मेथड भी आप जानते होंगे, मैथ का एकदम बेसिक वाला कंसेप्ट है, उससे भी आप कर सकते हैं। हम पहले निकालेंगे 1 ग्राम वाटर में, क्यों, कि हम 1 ग्राम निकाल लेंगे तो आराम से 100 ग्राम निकाल जाएंगे, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ग्राम में क्या हो जाएगा, तो 27/75, ये एकदम बेसिक सा मैथमेटिक्स है, इतना ग्राम। ओके, हमको बात करना है 100 ग्राम में, तो 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना डिजॉल्व होगा, will have 27/75 into 100 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व। और ये देखिए निकालते हैं तो कितना आता है। एक चीज़ तो हम लोग देखे ही हैं कि ये चीज़ हमको 36 आना चाहिए, पर फिर भी देखते हैं, पर 25 3 जा और 25 4 जा 3 9 जा, तो कितना आया 36 ग्राम,
मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं कि 36 ग्राम जो है वो क्या है, सॉल्युबिलिटी है वाटर का किस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप इसको एक स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर, solubility of NaCl in water is 36 ग्राम at 20 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया इसका क्वेश्चन। क्या सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के द्वारा इफेक्टेड होता है? जी हाँ। क्या प्रेशर के द्वारा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखते हैं कि वो फैक्टर्स जो चीज़ सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है, उसी तरह से इवेपोरेशन के बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट किए थे, वही तरह से देखते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी यानी कितना अमाउंट डिजॉल्व हो रहा है, ये चीज़ क्या क्या चीज़ कौन कौन फैक्टर है डिजॉल्व इफेक्ट कर देता है। पहला चीज़ है टेम्परेचर, जो आप देख ही चुके हैं। टेम्परेचर के साथ जहाँ टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो कोई चीज़ डिजॉल्व जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो उसके बीच में पार्टिकल के बीच में स्पेस है। तो जो कि क्योंकि हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो स्पेस बढ़ जाता है, यानी ज़्यादा चांस है कि वो चीज़ इसमें आ जाए, और ज़्यादा अगर अमाउंट आ रहा है तो यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने पे आप बोल सकते हैं कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, सॉल्युबिलिटी के। मतलब मोर द टेम्परेचर मोर विल बी सॉल्युबिलिटी, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाए उतना सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, जितना कम करेंगे उतना क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी कम करेगा और टेम्परेचर आप कम कर देंगे। दूसरा चीज़, सॉल्युबिलिटी प्रेशर पे कैसे इफेक्टेड है। तो प्रेशर का मेनली, जब तक सॉल्युबिलिटी बात कर रहे हैं किसका, सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड का लिक्विड में या लिक्विड का लिक्विड में, तो उस केस में नहीं प्रभाव पड़ता है। हाँ, गैस के केस में पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। प्रेशर जो है, प्रेशर का कब प्रभाव पड़ता है, जब उस स्टेट पे प्रभाव पड़े। वैसे तो सॉल्यूशन अलग अलग केस में बनता है, पर अभी हम चूंकि सिंपल बात कर रहे हैं, तो इस केस में सॉलिड का लिक्विड वाला में या लिक्विड का लिक्विड वाला में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, गैसियस अगर है यानी गैस इन लिक्विड है, उस केस में प्रभाव पड़ता है। खैर, उसके बारे में हमको बात नहीं करना है। तो सॉल्युबिलिटी हम लोग यहाँ पे लेते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड। और ऐसा ही सिर्फ गैस वाला इफेक्टेड होता है, आप सिंपल सकते हैं आर नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर, अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। कोई इफेक्ट नहीं है इसका। ओके, तो ये दो मेन चीज हुआ। क्या चीज? तो टेम्परेचर, आप इसमें 2 पॉइंट लिख सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाने पर सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। ये चीज था फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करता है किस चीज को, सॉल्युबिलिटी को। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। अब इसी से रिलेटेड, सॉल्यूशन से रिलेटेड एक और टर्म है जो हम लोग को अभी पढ़ना है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसी में एक और टर्म है जो कि है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलिए पढ़ते हैं कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, और यहाँ पे सॉल्यूशन में इसका क्या करेंगे। और यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, जैसे आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल है, वैसे यहाँ भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो उसका भी बात करते हैं कुछ। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो देखिए अगर मैं सिंपल सा एग्जाम्पल से लूँ कि अगर आप शरबत पीते हैं घर पे या लेमोनेड पीते हैं, उस केस में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि उसको वो फीका लगते रहता है हमको, उसमें चीनी का मात्रा कम रहता है, चीनी का अमाउंट कम रहता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहता है वो, और हमको अच्छा लगता है पीने में, मीठा रहता है, जिसको मीठा पसंद है, और बच्चों को अक्सर मीठा पसंद रहता है, मुझे भी है। तो ज़्यादा अगर चीनी रहता है तो वो वाला शरबत अच्छा लगता है। तो वही चीज़ जो है, अब कभी कभी हम लोग सॉल्यूशन बनाए, मान लीजिए ये सॉल्यूशन हमारा, इसमें वाटर है, ठीक है, और चीनी है, शुगर सॉल्यूशन है। तो इसमें मान लीजिए कि हम दिखा रहे हैं कि इतना इसमें शुगर का पार्टिकल है, शुगर का क्रिस्टल है, दाना है। अब यही उतना ही वाटर है और इसमें बहुत सारा है, ठीक है, ये आप जितना देख रहे हैं वो सारा शुगर। तो आप क्या बोलेंगे कि इसमें अमाउंट ऑफ शुगर ज़्यादा है, ठीक है, शुगर इज मोर। इसमें क्या है, इसमें अमाउंट ऑफ शुगर जो है वो लेस है, बोल सकते हैं आप। जी हाँ, अमाउंट ऑफ शुगर इसमें इज फ्यूअर, या बोल सकते हैं इज फ्यूअर, कम है, और इसमें क्या है, मोर है। तो यही चीज़ जो है, साइंस इसी चीज़ को बोलता है कंसंट्रेशन, ठीक है। साइंस इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। साइंस बोलता है इस चीज़ को कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्यूट है, क्योंकि ये दोनों शुगर यहाँ पे किस चीज़ का काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों सॉल्यूट का काम कर रहा है। तो कितना सॉल्यूट है किसी सॉल्यूशन में, इसी चीज़ को बोला जाता है क्या चीज़, कंसंट्रेशन। अब सॉल्यूशन के पास कम अमाउंट हो सकता है सॉल्यूट का, ठीक है, और किसी के पास ज़्यादा भी, जैसे आप यहाँ से भी देख सकते हो, तो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। सॉल्यूट पे डिपेंड करता है और हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना दे रहे हैं। और केमिस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आप अभी तो उतना नहीं जानते, पर धीरे धीरे आप समझेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो यही चीज़ को डिफाइन किया है साइंस किस रूप से, कंसंट्रेशन से रूप से, ठीक है। हम इसको बोलेंगे कि ये कम चीनी है तो फीका बोलते हैं, तो उसका इंग्लिश में एक वर्ड होता है डाइल्यूट, और एक जो है वो ज़्यादा है तो वो कंसंट्रेटेड बोला जाता है। खैर अभी हम लोग समझते हैं पहले कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है। तो मैंने आपको बता ही दिया, कंसंट्रेशन जब भी हम सोल्यूशन का बात करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन का मतलब इतना ही है कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन। अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कि प्रेजेंट होगा किसमें, इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन, जितना हमको सोल्यूशन दिया हुआ है उसमें,
गिवन क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, इसी चीज को क्या बोलते हैं, इसी चीज को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा डिफर है। सॉल्युबिलिटी 100 ग्राम में बात करता है, लेकिन ये किसी में ये बात करता है अगर आपके पास पानी है, आप उसमें शुगर डाल रहे हैं तो उसके रिलेटिव कितना है, शुगर के रिलेटिव, और दूसरा आप पी रहा है वही चीज तो वो कितना है। अब इसी चीज को जिसमें कम अमाउंट रहता है इसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब ये डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड कहना कंडीशन के हिसाब से है, ठीक है। जैसे किसी चीज को हम गर्म नहीं बोल सकते, हो सकता है उससे भी ज्यादा गर्म हो। मोशन, किसी चीज को हम ये बोल सकते हैं कि तुम मोशन में हो या रेस्ट में हो, क्योंकि वो रिलेटिव टर्म है। उसी तरह से ये जो वर्ड है ये रिलेटिव है, आप किसी रिलेशन में देख के बोल सकते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है। मैं यहाँ पे एक और तीसरा सोल्यूशन डाल दूँ जिसमें इससे भी ज्यादा मैं शुगर डाल दूँ, सुपर सेचुरेटेड बना दूँ, तो इस केस में ये होगा ज्यादा वाला। तो इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है या ये डाइल्यूट है। उसके लिए हम लोग वर्ड मिलाए हुए हैं सॉल्युबिलिटी, कि किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। ये कॉन्सेंट्रेशन जो है ये डिफाइन किया गया है रिलेशन में, किसी के रिलेशन में कि डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में कम है तो उसको हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। इफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज लेसर इन कंपैरिजन टू, यहाँ कंपैरिजन आपको इन कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है और ये बहुत कम, और दूसरे में भी वैसे ही आप रिलेशन निकालेंगे, देन द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, डाइल्यूट, फीका। डाइल्यूट का क्या मतलब होता है, फीका। अदरवाइज मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, अदरवाइज द सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड कॉन्सेंट्रेट। आप डेफिनेशन बना सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, द सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज मच मोर, ठीक है, इन कंपेरिजन टू अदर सॉल्यूशन। अदरवाइज द सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड। अब देखिए ये जो कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं और डाइल्यूट करते हैं, ये मेनली वैसे तो बहुत सारे रूप से किया जाता है, पर हम लोग को जो मेन पढ़ना है वो 2 रूप में। जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन को, उसको अलग अलग तरीके से हम लोग दिखाते हैं। एक तरीका है कि आप परसेंटेज मेथड से दिखा दो, कि जैसे परसेंटेज मेथड, जैसे आपको मार्क मिलता है तो उसके लिए बहुत सारा तरीका है कि आपको 40 में इतना आया, ये इतना है, लेकिन सबसे फेमस तरीका क्या है, सबसे फेमस तरीका 100 में निकाल के दिखा दो, यानी परसेंटेज जिसको बोलते हैं। परसेंटेज का मतलब समझते हैं ना, परसेंट। तो परसेंटेज, पर मतलब फिर से, पर मतलब हर एक, और सेंटेज मतलब 100। तो हर 100 में कितना, इसी को बोलते हैं परसेंटेज। जैसे आपको 40% आया है, अब भले ही आपको 50 में 40% आया, लेकिन जब बोला जाता है 40% आया है, मतलब ये आप कंसेप्ट लेके चलेंगे 100 में मुझे कितना आया है, 40। आप अगर 50 ही का एग्जाम दिए थे तो आप बोलेंगे मुझे 40% आ गया, तो 40 आ गया, नहीं। तब अगर आपको 100 में आपको आया है कितना, 100 में के हिसाब से 40, तो 50 का एग्जाम दिए थे तो आपको 20 आया है। आई होप कि परसेंटेज आप जानते हैं, परसेंटेज में पढ़ाने यहाँ नहीं जा रहा हूँ, ये क्लास 9th का केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ। वैसे भी मैथ्स तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, और जूनियर का बात है ये परसेंटेज, तो आपको पता ही होगा। परसेंटेज मतलब इन पर 100 में कितना। तो फेमस मेथड है किस चीज़ का, कॉन्सेंट्रेशन को दिखाने का, कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का परसेंटेज एक बहुत अच्छा मेथड है। ठीक, ये परसेंटेज मेथड जो है, जो कि एक्सप्रेस करता है कॉन्सेंट्रेशन को, इसी को परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट के रूप से भी डिफाइन करता है। और ये क्या है, तो इसको भी हम लोग 2 तरीके से डिफाइन करते हैं। परसेंटेज, और परसेंटेज 2 चीज़ के बीच में निकालते हैं ना, जैसे आपके स्कूल में मार्क के बीच में निकाला जाता है, हाइट का निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का निकाल सकते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे जैसे कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो परसेंटेज भी 2 का निकाला था, एक निकालता है बाय मास और एक निकाला जाता है बाय वॉल्यूम। क्यों ये 2 क्यों, देखिए अक्सर जब कोई चीज़ तोलने वाला होता है, मेजरमेंट अक्सर 2 तरीके का हम लोग यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो हम लोग देखें बहुत तरीके का सॉल्यूशन होता है, पर जनरली हम लोग 2 का बात करें। एक केस इसका कहने का मतलब कि सॉलिड लिक्विड में है, और एक केस कभी कभी लिक्विड में है, जैसे अल्कोहल वाटर का, एसिटिक एसिड और प्लस वाटर का जिसको विनेगर बोलते हैं। तो इस केस में ये 2 तरीके से हम लोग दिखाते हैं। पहला जो केस है बाय मास, ये तब दिखाते हैं जब सॉलिड किसी लिक्विड में है, ठीक है। किसके लिए मेनली यूज होता है, फॉर सॉलिड इन लिक्विड, शुगर सॉल्यूशन सब के लिए, क्योंकि उसके केस में हम आराम से क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी जो है उसको मास में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए बाय मास दिखाते हैं। बाय वॉल्यूम का इसलिए किसके लिए करते हैं, तो मेनली फॉर लिक्विड इन लिक्विड, जब लिक्विड में डिजॉल्व है उस केस में हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करते हैं। अब देखिए परसेंटेज निकालना है मास का, तो सिंपली आप फॉर्मूला तो खुद ब खुद बना सकते हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अगर आपको मार्क निकालना है तो आप मार्क कैसे निकालते हैं, तो हमको जो मार्क आया तो मार्क अगेन एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ बाई टोटल मार्क जो था, तो टोटल मार्क कितना होता है, तो टोटल मार्क जितना मार्क का परीक्षा है इंटू 100, ऐसे ही ना परसेंटेज निकलता है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम चीज अगर मास परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज मास निकालना है, यानी एक्सप्रेशन आपको दिखाना है, कॉन्सेंट्रेशन निकालना है मास के थ्रू, तो आप कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे जो मार्क गेन किए हैं यहाँ पे हम लोग किसका निकालते हैं, तो सॉल्यूट का।
यही है कॉन्सेंट्रेशन में किसका होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का निकालना है बाय मास, तो आप कैसे निकालेंगे, तो मास परसेंटेज इसको बोलते हैं, मास के थ्रू निकालते हैं। तो मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, यानी आप जितना मार्क गेन किए वही मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल आपका मार्क था, और यहाँ पे टोटल क्या होगा, तो सॉल्यूशन बना है टोटल, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे मास की बात हो रही है तो इसलिए मास ऑफ सॉल्यूशन, और चूंकि परसेंटेज में जा रहा है तो यहाँ पे इंटू 100। इसी तरह से अगर वॉल्यूम हमको निकालना है, और इस चीज को हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। अगर हम परसेंटेज से दिखा रहे हैं तो बोलेंगे कि वो परसेंटेज है, और चूंकि बाय वॉल्यूम दिखा रहे हैं इसलिए वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। तो अगर बाय परसेंटेज दिखा रहे हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, सेम फॉर्मूला, क्या चीज, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का क्या वॉल्यूम है, जैसे मान लीजिए अल्कोहल वाटर मिला है तो अल्कोहल का क्या वॉल्यूम है, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना है इंटू 100। ठीक, तो ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आपको रखने के लिए है नहीं, आपको मैं इसी फॉर्मूला से हमको दिखा दी, जैसे आप मार्क निकालते हैं वैसे ये निकाल सकते हैं। ओके, कॉन्सेंट्रेशन, जैसे मैंने आपको बोला कि कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी मिलता ही जुलता है, तो कभी कभी कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन सिंपली मीन्स कि 100 ग्राम में, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना डिजॉल्व है इसी चीज को। ठीक, तो आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास इज सॉल्यूट इन ग्राम। ठीक है, यहाँ पे जो मास निकालेंगे हम लोग, ये केस यहाँ पे केजी में नहीं, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट, ये दोनों जो है ये यहाँ पे रखेंगे याद कि मास विल बी इन ग्राम। ओके, वॉल्यूम किसके रखेंगे, तो वॉल्यूम भी छोटा वाला यूनिट लीटर में नहीं, मिली लीटर में, वॉल्यूम विल बी इन लीटर, इन मिली लीटर, मिली लीटर में आप रखेंगे। ठीक है, मिली लीटर। क्यों ऐसा, क्यों, केमिस्ट्री में बहुत छोटे छोटे लेवल पे काम करते हैं। अब यहाँ पे एक चीनी ही मिलाए तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है 50 केजी मिला देंगे थोड़ा पानी में, नहीं ना, तो इसलिए कम कम में बात करते हैं ना, इसलिए केजी में नहीं जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे यूनिट में, जैसे केजी में नहीं जाके ग्राम में किए, मास के लिए केजी यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, पर हम लोग किस में आए, ग्राम में। वॉल्यूम के लिए किस में आए, लीटर होता है वैसे, पर हम लोग किस में आए, उससे छोटा वाला मिली लीटर। अब ये तो पता ही होगा ही आपको कि जब भी 1 केजी का बात करते हैं तो केजी मतलब किलो, किलो मतलब 1000, तो यहाँ 1000 ग्राम हो जाएगा। जब 1 लीटर की बात करते हैं तो उसमें 1000 ml होता है। ये सब तो आपको बहुत बेसिक चीज़ है, पता होगा ही। तो चलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसी की बेसिस पे, और फिर हम लोग ये कंसेप्ट को हट के और फाइनली लास्ट टॉपिक पे आते हैं सॉल्यूशन का, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, जो हम लोग नहीं पढ़े हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इस सब करने के बाद ऑफकोर्स इससे न्यूमेरिकल आता है, पर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। चलिए बढ़ते हैं किसकी तरफ, इस पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये है आपके पास एक क्वेश्चन, यहाँ बोल रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 60 ग्राम शुगर है, ठीक है, 60 ग्राम शुगर है, चीनी है, जो डिजॉल्व है किसमें, 240 ग्राम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। लिक्विड सॉल्वेंट यहाँ पे करने का मतलब वाटर है, चिंता नहीं कीजिए, वाटर में डिजॉल्व है कितना, 60 ग्राम, मतलब आपको सॉल्यूट का मास दे दिया, सॉल्वेंट का आपको निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, और इन अदर वर्ड जो कि दोनों का मास ही दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन या सिंपली कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन जब भी हम लोग बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला हम लोग के पास माथा में आता है, क्योंकि हम लोग परसेंटेज निकालने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन में, एक बेस्ट मेथड है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट, हमको चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन, जी हाँ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं, टोटल मार्क, नीचे याद है आपको, मार्क गेन्ड मार्क बाय टोटल मार्क, तो वही चीज उस फॉर्मूला से बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है इंटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूट अगर मैं बात करूं तो मास ऑफ सॉल्यूट है 60 ग्राम। ओके, यस, वी हैव ऑल्सो मास ऑफ सॉल्वेंट, पर हमको मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं रखना है। कोई कोई बच्चे यहाँ पे जल्दबाजी कर लेते हैं, कभी कभी क्या कर देते हैं, यही 240 ग्राम को नीचे रख देते हैं, 60/240 इंटू 100। यहाँ ये तो मास ऑफ सॉल्यूशन की बात हो नहीं है ना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा आपके मन में आ रहा होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा ना। अगर हम बात करें सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन किससे बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या आ गया, इक्वल टू 60 ग्राम प्लस 240 ग्राम। ओके, ये कितना आ जाएगा, 300 ग्राम। कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन 300 ग्राम। बस अब तो काम खत्म। तो यहाँ से आप निकाल देंगे कॉन्सेंट्रेशन, या वही जो मास परसेंटेज बोल रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट जो हमारे पास है ही कितना है 60 ग्राम, बाय मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि है 300 ग्राम इंटू 100 परसेंटेज के लिए इंटू 100 ग्राम से ग्राम कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 6 5 जा, और 5 से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5 2 जा 20, ये कितना आ गया 20%। ठीक है, मतलब हर 100 में कितना परसेंट होगा, 20 ग्राम क्या रिप्रेजेंट रहने वाला है, आपको शुगर रहने वाला है। मतलब 80 ग्राम 100 का बोल रहा हूँ, तो 20 ये है, तो 80 ग्राम वाटर भी होगा। अब किसी किसी के मन में ये नहीं ना है कि वाटर भी तो मास में कैसे, ग्राम में कैसे नापा जा सकता है। डेंसिटी का तब आप फॉर्मूला नहीं पता है आपको, तब डेंसिटी इक्वल तो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से देख रहे हैं वॉल्यूम और मास इंटरकन्वर्टिबल है, जब आपको मास निकालना है तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी तरह से इस दोनों से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आता है, और मास और वॉल्यूम दोनों को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं हम इससे। तो ये नहीं चिंता कीजिए कि मास कैसे
और जो वाटर है, वाटर का मास कैसे आ गया, वाटर का तो वॉल्यूम आया, मास आया, हमारे पास डेंसिटी रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब वॉल्यूम ही है तो वॉल्यूम और डेंसिटी मल्टीप्लाई करके मास ले आएंगे, क्या इसमें बड़ी बात है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आते हैं एक क्वेश्चन जो कि वॉल्यूम पे डिपेंड है, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलिए एक देखते हैं वॉल्यूम पे डिपेंडेंट ये क्वेश्चन है आपके पास। एक सॉल्यूशन है जो कंटेन करता है 50 ml ऑफ अल्कोहल, हिंट मिल गया होगा आपको, अल्कोहल और वाटर का मिक्सर है। 150 ml वाटर है, मतलब आप समझ सकते हैं सॉल्वेंट है, और 50 ml क्या है, अल्कोहल है। अब इसका आपको निकालना है कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे ऑफकोर्स कॉन्सेंट्रेशन किस टर्म में, परसेंटेज के टर्म में। कैसे, तो वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो सिंपली आपके पास फिर से फॉर्मूला ये आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपके पास है, तो हाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 50 ml। सॉल्यूट है कौन, अल्कोहल, जो कम अमाउंट में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आप लिख सकते हैं 50 ml। ओके, उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको लिखना है, तो कैसे निकलेंगे, तो सॉल्यूशन तो नहीं, सॉल्वेंट दिया हुआ हमको, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आप यहाँ से देख सकते हैं 150 ml। इस तरह से आप अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहे तो आराम से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो निकलेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट जोड़ के, जो कि 50 ml प्लस 150 ml। तो ये कितना हो जाएगा, 50 ml प्लस 150 ml हो जाएगा 200 ml। अब आराम से आप जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालना है सॉल्यूशन को, तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो कि 50 ml है वो बाय 200 ml और इंटू 100 ml, ये ना करते हैं जी हाँ। तो ऐसे करेंगे तो एमएल से एमएल कैंसिल हो गया, फिर 5 4 जा, और ये हो गया कितना 25, तो ये हो गया 25%। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलिए आई होप कि आपको कंसंट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी समझ में आ गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, मैं HW में दूंगा भी, आप डाउनलोड करके आप चेकआउट कर सकते हैं। पर यहाँ पे आप वीडियो को और लंबा करने का जरूरत है नहीं। आप चलते हैं डायरेक्ट इसके तरफ, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं। चलिए अब एक अच्छा खासा आइडिया हो गया है हम लोग को सॉल्यूशन के बारे में, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसकी सॉल्युबिलिटी, उसके टाइप्स के बारे में। और हम लोग फाइनली आते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में कि सॉल्यूशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे हम पहचानेंगे कोई चीज़ सॉल्यूशन है। तो इसमें पहला चीज़, बहुत सारा चीज़ हम लोग जान चुके हैं। जैसे पहला चीज़ आप देख चुके हैं कि ये जब भी कोई सॉल्यूशन हमारे पास या ट्रू सॉल्यूशन है तो वो होमोजेनस मिक्सचर होता है। तो पहला इसका खासियत है कि एक सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजेनस मिक्सचर है। और ये प्रॉपर्टी इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप पहचान सके रियली में कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड में क्या अंतर है। तो यही प्रॉपर्टीज ही बतलाता है कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड में क्या अंतर है। इसलिए ये आपको सबसे फोकस के साथ और सबसे अच्छे से पढ़ना है। बहुत ईजी है सब कुछ, कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, पर कहीं कहीं है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पहला चीज़, एक सॉल्यूशन जो है ये जो होमोजेनस मिक्सचर, लेकिन वही सस्पेंशन और कोलॉइड की बात करेंगे तो वहाँ वो होमोजेनस नहीं होते हैं। होमोजेनस मिक्सचर, आप जैसे शुगर को और पानी को मिलाते हैं तो वो दोनों मिल के पूरी तरह से ऐसे बन जाता है कि पूरा यूनिफॉर्मली मिल जाता है। और इस तरह से यूनिफॉर्मली मिल जाता है कि आप कहीं भी आप अगर टेस्ट करें तो हर जगह आपको सेम मीठा लगेगा। ऐसा तो नहीं कि ऊपर में कम मीठा लगता रहता है, नीचे में कम। अगर पूरी तरह से घुल गया तो ट्रूली घुल गया, इसीलिए तो ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। अब किसी किसी बच्चे, एक बार मुझे बच्चे ने पूछा था, एक बच्चे ने, कि एक साइज का मैटर है। जैसे यहाँ पे मैं बात करूंगा कि जब हम लोग बात करते हैं साइज की, कि जो ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन में जो एक कंपोनेंट तो मान लीजिए वाटर है, सिंपल सा, अगर शुगर वाटर का ले रहे हैं तो उस केस में अगर हम सॉल्यूट ऐड करें तो सॉल्यूट के का जो साइज है ट्रू सॉल्यूशन में वो होता है 10 to the power -9 मीटर, यानी 1 नैनोमीटर। आपने, तो मैं बताता हूँ आपको 10 to the power -9 होता क्या है। पहले ये चीज लिख लेते हैं। पहले चीज ये क्या बोले कि साइज ऑफ द सॉल्यूट है, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल किसी सॉल्यूशन में, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। और ये मेन डिफरेंस है सस्पेंशन, कोलॉइड और सॉल्यूशन में, कि जो पार्टिकल का साइज है, जैसे चीनी का साइज है, चीनी के मॉलिक्यूल का साइज रियल में, यही चीज़ बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। और बच्चे, एक बच्चे ने वैसे मुझसे पूछा था, इसमें कंफ्यूज होने वाला बात नहीं है, फिर भी अच्छी बात है डाउट रखने का। तो मैं बताता हूँ वो क्या था। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटा होता है, इज एक्सट्रीमली स्मॉल। और कितना छोटा, तो ये आपको अबाउट 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। हम लोग अक्सर पार्टिकल को सर्कल के रूप में देखते हैं तो उसको रेडियस में नापते हैं, तो डायमीटर में, मतलब एक ऐसा होगा जिसका जो ये डायमीटर है वो 10 to the power -9 होगा। 1 नैनोमीटर मतलब, तो 1 नैनो, मैंने बताया हुआ नैनो मतलब होता है 10 to the power -9। जैसे गीगाबाइट आप जीबी यूज करते हैं ना, तो वैसे ही नैनो होता है, किलो होता है 10 to the power 3। उसी तरह से नैनो का मतलब क्या है, तो नैनो का मतलब है 10 to the power -9। और यहाँ मीटर की बात हो रही है, नैनोमीटर मतलब 10 to the power -9 मीटर। अब चलिए समझते हैं कि 10 to the power -9 कितना छोटा होगा। तो आई होप कि आपको पता है कि 1 मीटर कितना होता है। आप क्लॉथ या बहुत सारी चीज देखे होंगे जो 1 मीटर का होता है। कंसिडर कीजिए, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ये 1 मीटर है, बहुत छोटा है, पर मैं कंपेरिजन के लिए आपको बताता हूँ, आपको पता ही है 1 मीटर क्या होता है। कंपेरिजन के लिए मान लीजिए कि ये पेज यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर का है। अब मैं इस पेपर के एक छोटे से, मान लीजिए 1 मीटर का एक कपड़ा है,
अब इस 1 मीटर के कपड़े को मैं 2 टुकड़े में करूंगा तो इतना होगा, 4 में करूंगा तो ये इतना इतना बड़ा बचेगा। ऐसे करते करते मैं 10 टू द पावर -9 मतलब 1/10⁹ ये तो आप जानते होंगे एक्सपोनेंट की सिंपल ऑल्सो कि अगर यहाँ पे माइनस है तो नीचे वो आता है। अब इसका मतलब क्या है, ये 10 करोड़ है। मतलब आप 1 मीटर के कपड़े को आप अगर 10 करोड़ हिस्से में बांट देंगे, समझिए 1 मीटर का कपड़ा है उसको हम 10 करोड़ हिस्से में बांट दिए, उसमें से एक हिस्सा जो है वो कहलाएगा 1 नैनोमीटर। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना छोटा होगा, शायद आप इमेजिन नहीं कर पाए होंगे कि अगर 1 मीटर के कपड़े को मैं 100 टुकड़ा कर दूं तो उसमें आपको बहुत छोटा छोटा हो जाएगा, उसको हम 10 करोड़ टुकड़े 10 करोड़ पीसेस करने वाले, वो है 1 नैनो का मतलब, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर इतना ही होता है। तो पार्टिकल का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है। तो बच्चा पूछा कि सर शुगर का क्रिस्टल तो बड़ा बड़ा होता है, हम लोग को दिखता भी है, तो वो तो इतना छोटा नहीं आता है। देखिए जो बात हो है वो हो रहा है कि जब सॉल्यूशन बन गया तब केस का, जब सॉल्यूशन बन जाता है तो वो शुगर पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है, मॉलिक्यूलर लेवल में चला जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि जो स्पेस है, आप सभी जानते हैं कि मैटर के बीच में स्पेस होता है जिसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, उसके स्पेस में जाके चले जा रहा है। और वो स्पेस ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा होता है गुफा जैसे, छोटा छोटा स्पेस रहता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे, नैनो लेवल पे, उस लेवल में जाके चला गया है। तो वो चीज़ बात थी। तो आपको ये कन्फ्यूज नहीं होना कि शुगर का सॉल्ट का तो बड़ा बड़ा पीस होता है, इतना छोटा तो नहीं होता जितना आप बता रहे हैं। आई होप कि आप जान चुके हैं कि नैनोमीटर का क्या मतलब है। तो चलिए अब ये प्रॉपर्टी हो गया, यही प्रॉपर्टी थोड़ा सा अंतर बदलाता है। मैं फिर से बोला सस्पेंशन क्लोराइड में, तो ये आपको याद रखना है 10 टू द पावर -9 मीटर यानी 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर है, ठीक। अब चलिए बात करते हैं कि पार्टिकल का जो सॉल्यूशन है वो इतना छोटा होता है यहाँ तक कि आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इवन कैन नॉट बी सीन, नहीं दिखाया सकता है बाय माइक्रोस्कोप या विथ माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप से आप नहीं देख सकते हैं कि यह चीज़ कि कहाँ पे पार्टिकल है उसका, शुगर का या सॉल्ट का, एक बार मिल गया तो सॉल्यूशन में तो कहाँ है। ओके, अब देखिए, अब जब बात करते हैं एक आता है सेपरेशन की, जब मिक्सर बनाए तो मिक्सर को सेपरेट भी कर सकते हैं। तो क्या इसको सेपरेट कर सकते हैं? और सबसे पहला हमारे माइंड में आता है कि फिल्टर पेपर लगाते हैं। आई होप कि आपको पता होगा फिल्टर पेपर क्या होता है। ये सिंपली एक पेपर है जिसका क्या होता है, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं और उससे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ फिल्टर हो जाते हैं। फिल्टर मतलब छन जाना, निकल जाना, जैसे इस तरह का रहता है और आपको फिगर दिख ही रहा होगा, उसे फिल्टर करते हैं। तो इसका चूंकि साइज ही इतना छोटा है कि उसका जो पोर है, फिल्टर में छोटे छोटे छेद होते हैं, वो आपको अगर आप माइक्रोस्कोप से जूम करके देखेंगे तो आपको दिखेगा उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। वो छेद भी बहुत छोटा होता है वैसे कहने के लिए, पर उससे भी छोटा कौन है, पार्टिकल, किसका, ट्रू सॉल्यूशन का। तो इसीलिए उससे भी पास हो जाता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल है ट्रू सॉल्यूशन का इतना छोटा होता है कि वो फिल्टर पेपर से भी पास हो जाता है। मतलब क्या है, मतलब कि सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन सेपरेट नहीं किया जा सकता है बाई फिल्ट्रेशन। तो ट्रू सॉल्यूशन या सिंपली सॉल्यूशन, तभी तो बोल रहे हैं सॉल्यूशन मतलब पूरा तरह से घुल गया। सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड, मतलब उसको कंपोनेंट में नहीं तोड़ सकते हैं, किसमें, फिल्ट्रेशन से। यही बात करें हम सस्पेंशन की, बालू पानी की, तो आप जानते हैं कि बालू और पानी मिला रहता है, आराम से वो निकल सकता है फिल्टर पेपर से, तो बाय फिल्ट्रेशन। और यहाँ पे आप कारण भी लिख सकते हैं, क्यों, तो बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन पासेस थ्रू सिल्वर पेपर, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन पासेस थ्रू फिल्टर पेपर, सॉल्यूशन पास कर जाता है किससे, फिल्टर पेपर से। ओके, अब चलिए बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टी की थ्रू फिल्टर पेपर। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक ग्लास में मेरे पास शुगर सॉल्यूशन है और एक ग्लास में मेरे पास सेंड का सॉल्यूशन है, मतलब सेंड और वाटर मिला हुआ है, शुगर सॉल्यूशन मतलब शुगर और वाटर मिला हुआ है, मैं दोनों को छोड़ देता हूँ 10 मिनट के लिए। क्या शुगर सॉल्यूशन में ऐसा होगा कि शुगर बैठ जाएगा नीचे, जितने चाहिए वो नीचे बैठ जाएंगे और पानी ऊपर आएगा? नहीं होगा, आप सब जानते हैं, ऐसा आप अनुभव किए हुए हैं। क्या ऐसा सेंड वाले में होने वाला है? ये सब कोर्स होने वाला है। सेंड या चौक रखेंगे तो वो चीज़ नीचे आके जमा हो जाएगा। मतलब आप अगर छोड़ दे थोड़ी देर के लिए किसको, ट्रू सॉल्यूशन को, तो वो ऐसा नहीं होगा। लेकिन वही हम लोग बालू पानी की जो कि एक तरह का सस्पेंशन है उसमें देखेंगे कि ऐसा होता है। ओके, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो ट्रू सॉल्यूशन है वो स्टेबल है, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, वो स्टेबल है। उसको आप हिलाइए डुलाइए, जो करना करिए, छोड़ दीजिए, फिर भी वो नहीं बदलेगा। हाँ ऑफकोर्स हीट कर देंगे या उसको ठंडा कर देंगे तो वो तो अलग बात है, टेम्परेचर प्रेशर की, तो सॉल्युबिलिटी उस पर इफेक्ट होता है, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। पर अगर वैसे ही रखते हैं तो वो बहुत स्टेबल है और पार्टिकल सॉल्यूट का जो है वो सेपरेट आउट नहीं होता है या नीचे नहीं बैठता है। तो सिंपली लिख सकते हैं कि सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल, सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल, बहुत स्टेबल होते हैं और वो नीचे बैठते नहीं हैं, वेरी स्टेबल एंड डू नॉट सेटल डाउन, सेटल नहीं होते हैं, बैठे नहीं है नीचे। ओके, कुछ और बात कर लेते हैं। वैसे कहने के लिए तो बहुत कर सकते हैं, पर सिंपल और बात कर लेते हैं। एक जो है वो है लाइट स्कैटर का। देखिए हम लोग जानते हैं कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, मतलब लाइट किसी अगर ओपेक सरफेस पे पड़ रहा है तो क्या होता है, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है।
ठीक है। रिफ्लेक्ट सिंपली मीन्स कि वो बैक अपने ही रास्ते पे चला जाता है, बाउंस बैक आप सिंपल में बोले, फिजिक्स में पढ़े होंगे बाउंसिंग बैक, बाउंस हो जाता है। जिस तरह से बॉल को दीवार में फेंकते हैं तो वो बाउंस होकर वापस आता है, उसी तरह से लाइट भी आता है, वैसा ही लाइट के पास भी होता है, लाइट के साथ भी और साउंड के साथ भी। अब देखिए, जब लाइट पास किया आता है, हम लोग लाइट की मदद से कुछ जो देख रहे हैं अपने घर में, हर जगह तो लाइट नहीं आता है, नहीं हर जगह लाइट नहीं आता है, फिर भी हम घर का सब कुछ देख रहे हैं। आपको ये पता होगा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है, ये अभी तक पता है? हाँ पता है। तो आप घर में हर एक कोना में कैसे देख पाते हैं? तो वो होता है रिफ्लेक्शन के थ्रू। आप अगर किसी चीज को देख रहे हैं तो उसका ये मैकेनिज्म होता है कि लाइट उस चीज पे गया और उससे रे रिफ्लेक्ट करके आपके आंख में आया, तब आप किसी चीज को देखते हैं। ये फिजिक्स की बातें हैं। थोड़ा मोड़ा आपको पता ही होगा कि आप कोई चीज को जो देखते हैं वो रियली में रिफ्लेक्टेड रे रहता है। मान लीजिए यहाँ सन है, सन से यहाँ पे एक कुछ रखा हुआ है, ठीक है, बॉल रखा हुआ है, तो सन से बॉल पे पहले आया लाइट और बॉल से आपकी आंख में आया रिफ्लेक्ट होकर, तब आप एक चीज को देख सकते हैं। ये यहाँ क्यों बता रहे हैं? यहाँ पे मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हम सॉल्यूशन में अगर एक टॉर्च का लाइट पास करवा देते हैं, ठीक है, टॉर्च का लाइट निकाल के देते हैं, तो आप देखेंगे कि इसका रास्ता जो है इसमें विजुअल नहीं होगा, मतलब आपको नहीं दिखेगा कि टॉर्च कहाँ से गया। तो क्या दूसरे सॉल्यूशन में दिखता है? यहाँ जी हाँ, दूसरे सॉल्यूशंस में दिखता है। सॉल्यूशन करने का मतलब, दूसरे सॉल्यूशन करने का मतलब दूसरे मिक्सर में, जैसे सस्पेंशन है, कोलॉइड है, तो उस केस में दिखता है। क्यों? तो ये मेनली डिपेंड है लाइट स्कैटर हो रहा है या नहीं, लाइट स्कैटर हो रहा है या नहीं। रिफ्लेक्टिंग की ही तरह एक और फेनोमेना है स्कैटरिंग, ठीक है, लाइट का छितर जाना। तो अगर हम बात करते हैं किसका, ट्रू सॉल्यूशन का, तो पार्टिकल इतना छोटा है कि लाइट उस पर स्कैटर हो ही नहीं पाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम एक और लिख सकते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। ओके, अगर आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, आप 15-20 मिनट बाद इसमें पूरी तरह से आप ट्रेंड हो जाएंगे, क्योंकि 15-20 मिनट जब कोलॉइड आएगा तो इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। ऐसा ही कुछ कोलॉइड के साथ होता है जिसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, तो वहाँ पे आते हैं हम लोग। तो ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, और यहाँ पे आप कारण अभी लिख सकते हैं स्कैटर लाइट। क्यों? क्योंकि इसका पार्टिकल का साइज बहुत होता है, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल। देख रहे हैं आप, मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी साइज पे डिपेंडेंट है, ये प्रॉपर्टी साइज पे डिपेंडेंट है, ये प्रॉपर्टी साइज पे डिपेंडेंट है, होमोजेनस भी आप बोल सकते हैं साइज पे, मतलब जितना प्रॉपर्टी हुई मैं पढ़ा हूँ साइज से रिलेटेड है, इसलिए साइज मैटर्स, साइज का बहुत इंपॉर्टेंस है तीनों में। तो वेरी स्मॉल, द ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, यही बात होती है। तो अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में। अब स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? अब स्टार्ट करेंगे पहले सस्पेंशन और उसके बाद कोलॉइड के बारे में, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं सस्पेंशन की तरफ। चलिए अब पढ़ते हैं एक दूसरे कैटेगरी के बारे में, जो ये सस्पेंशन। अब यहाँ पे नाम से पता चला सस्पेंड रहा है कोई चीज, वहाँ सॉल्यूशंस था, यानी दो चीज घुलने वाला था, और ये सस्पेंड मतलब पूरी तरह से मिलने वाला नहीं है, वैसे से सस्पेंशन बनाएगा। मतलब सिंपली अगर बोले कि ऐसा मिक्सचर होगा, ये मिक्सचर का ही टाइप पर है, तो एक ऐसा मिक्सचर होगा जो क्या होगा, जो पूरी तरह से मिल नहीं पाएगा, मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है, जो एक दूसरे में घुल नहीं पाता है, वैसे चीज सस्पेंशन बनाते हैं। खास के अगर वाटर की बात करें तो वैसे चीज जो वाटर में घुल नहीं पाते हैं। कौन वाटर में घुल नहीं पाते? तो सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं आप कि सैंड है, वाटर में घुल नहीं पाता है, जो मिट्टी है वो वाटर में घुल नहीं पाता है, तो सैंड वाटर है, मडी वाटर है, या आप बोल सकते हैं क्या चौक वाटर में पूरी तरह से नहीं घुल पाता है, तो चौक वाटर है। ये सब क्या है? सस्पेंशन का एग्जांपल। तो पहला बात तो ये कि होमोजेनस होगा कि हेटेरोजेनस, तो आंसर इज हेटेरोजेनस, बिकॉज जब आप सैंड को मिलाते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं सैंड और वाटर के बीच में बाउंड्री सेपरेशन, सैंड नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर, मतलब एक चीज आप बोल सकते हैं ये एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है। उसी से इसका डिफिनेशन में बनाया जाता है, क्या बोल देंगे कि इट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है, हेटेरोजेनस मिक्सचर जिसमें in which small particles of solids are spread throughout a liquid, ठीक है। मैक्सिमम ये होगा कि सॉलिड जो है लिक्विड में सस्पेंड रहेगा। हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर इन विच, जिसमें क्या होता है स्मॉल पार्टिकल्स, और ये स्मॉल पार्टिकल्स कहने का मतलब उनका साइज अच्छा खासा उसका साइज रहता है। जैसे हम लोग वहाँ पे नैनोमीटर का बात किए थे, यहाँ पे नैनोमीटर थोड़ा पड़ता है, 100 नैनोमीटर तक इसका साइज, 100 नैनोमीटर के बाद का साइज होता है। स्मॉल पार्टिकल ऑफ सॉलिड्स आर स्प्रेड, ठीक है, फैले रहते हैं किसमें? थ्रू आउट अ लिक्विड। ओके, आपको अगर बड़ा लिखना है डेफिनेशन तो आप सिंपली बोल सकते हैं ये एक क्या है, एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है किसी दो सब्सटेंस का, जो पूरी तरह से क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल क्यों नहीं होता है? तो अब मैंने वही बताया, जैसे इसके प्रॉपर्टी में अब हम लोग पढ़ेंगे दो चीज। अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ क्या करें, मडी वाटर है या सैंड वाटर है, इस सब चीज को हम थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे, स्टेबल रख देंगे, तो क्या होगा? तो अगर
चीनी पानी को रख देते थे तो वो बैठता नहीं था उसका चीनी नीचे आके, लेकिन सेंड वाटर को छोड़ देंगे तो वो पता है सेंड जो है वो नीचे में आ जाएगा, वाटर ऊपर में। मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये स्टेबल नहीं है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर विच इज नॉट स्टेबल इज नॉन सस्पेंशन, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो मडी वाटर है, उसके बाद सॉइल एंड वाटर है, ये सब क्या है, ये सब सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। और भी आप ले सकते हैं चौक वाटर है, जो मेन है वो सब मैं बता रहा हूँ। फ्लोर इन वाटर है, ये सब क्या है, ये सब सस्पेंशन का एग्जांपल है। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जहाँ जी हाँ यहाँ पे जहाँ टाइप्स हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले, सीधा आते हैं प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज हम लोग सिंपल एक एग्जांपल लेके समझेंगे, और वो एग्जांपल किस चीज़ का, तो चौक वाटर का या सैंड वाटर का। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, क्योंकि वो एक सस्पेंशन है तो उसको अगर हम देख लेते हैं, ये आपको याद थोड़ी ना रखना आता है। आप कोई एग्जांपल लीजिए, कोई एग्जांपल सेट कीजिए, उस हिसाब से आपका सारा प्रॉपर्टी डेफिनेशन सब बनेगी। कोई याद नहीं रखता है, साइंस याद करने वाला चीज़ है नहीं। तो सस्पेंशन का अगर प्रॉपर्टीज हमको देखना है तो मान लीजिए हम सैंड वाटर लें, तो पहला चीज़ हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला चीज़ तो ये लिख सकते हैं कि ये एक मिक्सचर है, और मिक्सचर में उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं अच्छे से कि ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है। तो आप बोल सकते हैं सस्पेंशन या इट इज हेटेरोजेनस मिक्सचर। ओके, अब आता है मेन चीज़ क्या, कि साइज ऑफ पार्टिकल। यह साइज ऑफ पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और साइज ऑफ पार्टिकल ही है जो डिफ्रेंशिएट करता है किसी बीच में सॉल्यूशन, सस्पेंशन और किसके कोलॉइड, जो हम लोग थर्ड अप पढ़ेंगे। यही चीज़ है जो मेन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो साइज होता है वो लार्जर होता है। देखिए हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर तक होता है। 1 नैनोमीटर मैंने बताया था, 1 नैनोमीटर क्या होता है, इसमें 100 नैनोमीटर तक होता है। ओके, यानी 100 इंटू 10⁻⁻9, ज़्यादा नहीं, ये कितना हो गया 10⁻⁻7। अभी भी 10 लाख के लगभग है। 1 मीटर को आप 10 लाख टुकड़े में काट देंगे तो एक टुकड़ा जो होगा वो हो जाएगा 100 नैनोमीटर। तो यहाँ जो है साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल वो क्या होता है, लार्जर होते हैं। यहाँ पे पार्टिकल करने का मतलब सॉल्यूट पार्टिकल, या इसको भी आप बोल सकते हैं कि जो घुल रहा है वो सॉल्यूट है, जो घुलाने वाला है वो सॉल्वेंट है। तो साइज ऑफ पार्टिकल आर लार्जर देन 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर, उससे बड़े होते हैं अक्सर डायमीटर में। और इसके पार्टिकल आप जैसे देखे थे कि अगर सॉल्यूशन का पार्टिकल रहता था तो उसको माइक्रोस्कोप से भी आप आसानी से नहीं देख सकते थे, पर सस्पेंशन का ऐसा नहीं है। अगर बालू पानी है तो उसके जो पार्टिकल है, जो उसमें घुला हुआ है बालू, वो आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ से ये भी चीज़ लिख सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी इजीली सीन। सस्पेंशन के जो पार्टिकल है उसको आराम से हम देख सकते हैं, कैन बी इजीली सीन। ओके, इसी तरह से और कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे फिल्टर पेपर अगर पास करें फिल्टर पेपर से तो क्या होगा, तो चूंकि इसका पार्टिकल बड़ा है और फिल्टर पेपर का छेद बहुत छोटा होता है, तो जब फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो क्या होगा, ये सब बालू ऊपर आ जाएगा, जो सॉलिड पार्टिकल है वो ऊपर, और पानी जो है या कोई लिक्विड जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ पार्टिकल, उससे तो बहुत लार्ज हो गया ना, 100 टाइम्स लार्जर हो गया। तो चूंकि 100 टाइम्स लार्जर हो गया, इसीलिए क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन के वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होते हैं और सेपरेट हो जाते हैं फिल्ट्रेशन से। पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड, पार्टिकल्स यानी पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड, सेपरेट किया जा सकता है किससे, सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, कारण आप लिख ही सकते हैं ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ पार्टिकल, ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का लार्जर साइज होने का है, जिसके कारण क्या होता है कि जो पार्टिकल है वो फिल्टर पेपर को पास नहीं कर पाते हैं, वो फिल्टर पेपर के उस तरफ हो जाते हैं, और पानी तो बहुत मॉलिक्यूलर है, बहुत छोटा है, तो वो पास कर जाता है। पार्टिकल, लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल, इट डू नॉट पास, या दे डू नॉट पास, दे मतलब पार्टिकल, दे या पार्टिकल्स डू नॉट पास इसके थ्रू, पास थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से पास नहीं करते हैं। ओके, अब इसी से अब एक चीज़ और आता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब आता है लाइट स्कैटरिंग पे, तो यस लाइट स्कैटर करता है, मैंने बोला था पार्टिकल जितना बड़ा होगा उतना बड़ा बाधा होगा रास्ते में, और वो रिफ्लेक्ट करेगा और उसको स्कैटर करेगा। मतलब स्कैटर मतलब सिंपली चारों डायरेक्शन में दे देना, और इसलिए आपको जो पाथ है वो विजिबल होगा इसमें सॉल्यूशन के अंदर, सॉरी सस्पेंशन के अंदर। तो आप बोल सकते हैं कि जो सस्पेंशन होते हैं वो स्कैटर करते हैं किसी को, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट समझते हैं ना, सिंपली रे का कलेक्शन, बहुत सारा लाइट, बीम ऑफ लाइट जो पास करेगा थ्रू इट, पासिंग थ्रू इट, मतलब सस्पेंशन से जब पास करेंगे तब। आप फिगर में देख ही लिए होंगे, मैंने फिगर लगा ही दिया हुआ है सब कुछ का, तो आप देख सकते हैं कैसे जो है पास करता है और वो स्कैटर कर देता है। ये था सस्पेंशन में। सस्पेंशन में आपको कुछ ज़्यादा जानना नहीं था,
क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल्स और उसके साथ साथ कुछ कुछ प्रॉपर्टीज। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी के पास जो कि है कोलोइड। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है कोलोइड क्या होता है, उसके कुछ टाइप्स भी हैं, वो टाइप्स, उसके प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे ही जो ये अगर अभी तक आपका कंफ्यूजन है जो मैंने बोला था 10-15 मिनट बाद बताऊंगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो भी मैं पूरा तरह से क्लियर कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कोलोइड के बारे में। कोलोइड है क्या? देखिए कोलोइड भी एक तरह का सॉल्यूशन ही है जिसमें जो पार्टिकल का साइज है ना वो सॉल्यूशन से बड़ा होता है, सस्पेंशन से छोटा होता है। ये आप ठीक सुने, क्या होता है, सॉल्यूशन से बड़ा सस्पेंशन से छोटा। मतलब 1 नैनोमीटर था किससे, तो सॉल्यूशन का, इससे बड़ा होगा और कहाँ तक जाएगा, जो सस्पेंशन है उससे छोटा होगा, क्योंकि इससे बाहर गया तो इससे बाहर किसका भाईचारा है, किसका दादागिरी है, तो 100 नैनोमीटर से आगे दादागिरी है सस्पेंशन का। इससे पहले किसका दादागिरी है, इससे पहले है सॉल्यूशन का। पर ये दोनों रीजन के बीच में भी तो कोई है, तो ये दोनों बीच का जो रीजन है, ये रीजन है किसका, ये रीजन है कोलोइड का। ठीक है, तो कोलोइड भी आप बोल सकते हैं एक तरह का सॉल्यूशन है, एक तरह का मिक्सचर है, जिसमें जो पार्टिकल का साइज होता है सॉल्यूट का वो इंटरमीडिएट होता है, मतलब बीच वाला होता है। किसके 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 बीच वाले, तो सॉल्यूशन और सस्पेंशन, जिसके बारे में अभी हम पढ़े। मतलब क्या है, तो मतलब है कि जो साइज जो होगा सॉल्यूट पार्टिकल का वो लार्जर होगा या बिगर होगा किससे, ट्रू सॉल्यूशन से या सॉल्यूशन से, पर छोटा होगा किससे, सस्पेंशन के। ठीक है, दिखता है ये, आप अगर देखेंगे तो ये दिखेगा आपको किसके तरह कि ये सॉल्यूशन है। जैसे मैंने आपको पहले भी आपको याद हो तो मैंने बताया था कि मिल्क इज ए कोलोइड, मिल्क कोलोइड है। पर ऐसा लगता रहता है ना कि ये तो होमोजेनस मिक्सचर है, लगता है कि ये होमोजेनस मिक्सचर है, पर रियली वो होमोजेनस रहता नहीं है। दिखता है कि वो होमोजेनस है, पर उसको जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाएगा हाई पावर में तो वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता है, वो सॉल्यूशन नहीं होता है। सॉल्यूशन होने के लिए होमोजेनस मिक्सचर होना है ना, होमोजेनस मिक्सचर होने के लिए क्या होना है, सभी चीज यूनिफॉर्मली मिक्स होना है। लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाता है तो ऐसा नहीं होता है। मतलब आप क्या बोल सकते हैं, कोलोइड एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है, नॉट ए होमोजेनस मिक्सचर। मैं तभी बोला था कि सब कुछ आपको आंख से ही दिख जाए जरूरी नहीं है। मैंने आपको विजुअलाइज कराने का कोशिश किया सेंट वाटर के केस में, चीनी पानी के केस में भी थोड़ा थोड़ा वैसे विजुअलाइज होना पॉसिबल नहीं था, पर मैंने आपको बोला और ये भी बोला कि माइक्रोस्कोप से भी आपने देख सकते हैं इसीलिए। पर इस केस में अगर कोलोइड के केस में उसके जैसे मिल्क है, इंक है, इस इंक से यदि इंक है या ब्लड है, खून हमारा, कोई भी चीज जेली जो आप खाते हैं वो सब चीज, तो वो सब चीज डिटर्जेंट है, इस सब को अगर हम देखेंगे, सोप सोल्यूशन है, इस सब चीज को अगर हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो इसका पार्टिकल हमको दिखेगा। ठीक है, जैसा ट्रू सॉल्यूशन था तो उसमें नहीं दिखता था, इसमें दिखेगा और आपको दिखेगा कि यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है। यानी ये क्या है, ये एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है। तो पहला तो आप लिख सकते हैं कि ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है जिसमें जो साइज होता है सॉल्यूट पार्टिकल का, इन विच साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, ये बीच वाला होता है किसके, इज इंटरमीडिएट, इसके किसके, इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला, किसके किसी बीच वाला, बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, बिटवीन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, एंड दोज इन सस्पेंशन। सस्पेंशन, और मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम से समझा ही दिया था, मुझे नहीं लगता कि आपको इस डेफिनेशन में कोई दिक्कत होगा। सस्पेंशन और सॉल्यूशन, इसको मैं और एक क्लियर लाइन में लिख देता हूँ, इसी डायग्राम को मैं एक और क्लियर लाइन में लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ कि द पार्टिकल साइज या साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल्स किसमें, इन ए कोलोइड, इन ए कोलोइड क्या होता है, इज बिगर, बड़े होते हैं किससे, तो बिगर देन दैट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन के मुकाबले, एंड स्मॉलर बट स्मॉलर, छोटे होते हैं किसके मुकाबले, दोज ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन के मुकाबले। ओके, कुछ एग्जांपल, तो एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया बा, मिल्क ले लीजिए, इंक ले लीजिए, ब्लड ले लीजिए। अगेन आपके मन में अगर हो तो दूध जो है या ये सब है ये होमोजेनस दिखता है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर देखा जाएगा तो लैब में आपको ले जाया जाता है तो आप जाके कभी टेस्ट कर लीजिएगा मिल्क वगैरह को, तो वो हेटेरोजेनस दिखिएगा आपको, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और भी आप ले सकते हैं जैसे सोप सोल्यूशन है, डिटर्जेंट सोल्यूशन है, ये सब चीज़ है, ये सब कोलोइड है। अब चलिए देखते हैं किधर कि कुछ टाइप्स है कोलोइड के उसके तरफ।
ये इम्पोर्टेंट है, इसके जो टाइप्स है, क्लासिफिकेशन जो किया है ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है और बच्चे को सबसे ज़्यादा दिक्कत इससे होता है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, इसका ट्रिक भी मैं लाऊंगा एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में, जिसमें एक चैप्टर खत्म होने के बाद एक ट्रिक वीडियो लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कैसे ये सब याद रखें। तो देखिए कोलोइड जो है ऐसा नहीं है कि जैसे सॉल्यूशन था तो उसमें देखे थे आप कि अलग अलग कॉम्बिनेशन था, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में, इस तरह से लिक्विड लिक्विड में, उसी तरह से कोलोइड का भी है। कोलोइड ऐसा नहीं कि हमेशा सॉलिड ही लिक्विड में रहेगा, सॉलिड लिक्विड लिक्विड में बनेगा, वो गैस से भी बन सकता है, लिक्विड से भी बन सकता है, इस तरह का है। तो उसी हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, किसके हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट समझते हैं ना, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस है वही फिजिकल स्टेट जो आप स्टेट ऑफ मैटर पर है, फिजिकल स्टेट। हम क्या किए हैं, कोलोइड को बांटे हैं कुछ कैटेगरी में, 7 कैटेगरी हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे 7 टाइप्स कह सकते हैं हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट 7 टाइप्स है, वो 7 टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, ये फिजिकल स्टेट होने किसका वाला है, तो वही सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो था। यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक अच्छा नाम देंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स समझते हैं, छितरा हुआ, फैला हुआ, तो ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डू नॉट वरी, ये मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम है क्या। देखिए मीडियम कोई ऐसा चीज होता है जिसमें कोई दूसरा चीज आए, जैसे मीडियम ऑफ साउंड, जिसमें साउंड फ्लो करे। तो यहाँ पे आप मीडियम ऑफ सॉल्यूशन जब बात करते हैं, ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम मतलब जिसमें कोई चीज आके छिदरा हुआ है, ठीक है, यानी जिसमें कोई चीज आके घुला हुआ है, थोड़ा आप ऐड कीजिए, जोड़ कीजिए, अपने आप को कनेक्ट कीजिए सॉल्यूशन से, जिसमें कोई चीज छितरा हुआ। तो मीडियम जब भी बोलते हैं मतलब इसमें लगता है कि ये बहुत बड़ा है, और रियली यही जो है ये इसका सॉल्वेंट कहलाता है। इसीलिए सॉल्वेंट बड़ा होता है ना, कभी भी अक्सर हम लोग देखते क्या है कि सॉल्यूशन में भी सॉल्वेंट जो है वो लार्जर क्वांटिटी में होता था किसी कंपेरिजन में सॉल्यूट के। तो यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम जब बोले तो डिस्पर्सन मीडियम मतलब कुछ और नहीं, कोलोइड के केस में सॉल्वेंट को बोलते हैं। जैसे आप अगर थ्योरी ऑफ एटम पर क्या है तो वहाँ पे मास, मॉलिक्यूल जब बनता है तो उसको मॉलिकुलर मास बोलते हैं, लेकिन आयन जब बनता है तो उसको आयनिक मास नहीं बोल के फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है, आपको आई होप कि आप देख के आए हैं। तो यही चीज जो है आपको अगर डिस्पर्सन मीडियम पूछ रहा है तो मीडियम कुछ बड़ा, ऐसे समझिए मीडियम कुछ बड़ा, जैसे साउंड लाइट पास करता है तो वो डिस्पर्सन मीडियम हो गया जो बड़ा होता है। और जब हम डिस्पर्सन फेज की बात करते हैं तो इसका जस्ट एक याद रखिए कि ये सॉल्वेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये सॉल्यूट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से कि जो डिस्पर्सन फेज है, डिस्पर्सन मीडियम है, उसके स्टेट के हिसाब से कौन सॉलिड है कौन लिक्विड है, हम लोग कोलोइड को क्लासिफाई किए हैं किसमें, 7 ग्रुप्स में। तो वही 7 ग्रुप हम लोग पढ़ने वाले हैं बारी बारी से। उसमें पहला जो आता है वो आता है सोल। यहाँ पे सॉलिड की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, सोल, और एक आता है सॉलिड सोल भी। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका ट्रिक मैं जैसे बोला कि इसका ट्रिक मैं लाऊंगा कि कितने बच्चों को याद नहीं होता रहता है या समझ में नहीं आता रहता है, तो मैं बताऊंगा आपको एक ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखें। तो देखिए ये एक ऐसा कोलोइड है जिसमें सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं वो रहता है डिस्पर्सन फेज में, और डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वो होता है कौन, लिक्विड मीडियम में। एग्जाम्पल दूं इंक का, इंक में क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल रहता है और वो किस में रहता है, लिक्विड में। तो अब सिंपली मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा, सबको आप खुद डिफिनेशन बना लीजिएगा। अब मैं बता दूंगा एक का, मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्स्ड फेज मतलब सॉलिड की बात हो रही है, और डिस्पर्सन मीडियम यहाँ लिख देता हूँ, और उस हिसाब से मैं सातों को यहाँ पे लिख देता हूँ। डिस्पर्सन फेज किसमें क्या होने वाला है और मीडियम, और एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ कि इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे सोल की बात हो रही है तो सोल के केस में डिस्पर्सन फेज जो है वो सॉलिड होता है, यानी सॉल्यूट जो है वो क्या होता है, सॉलिड, और सॉल्वेंट यानी डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, लिक्विड। तो कोई भी ऐसा आपको कोलोइड दिखे, कोलोइड अगेन सॉल्यूशन से आपको हट के रखना है, आप यहाँ पे सुगर सॉल्यूशन नहीं लिख लेंगे, सुगर सॉल्यूशन इज ए ट्रू सॉल्यूशन। तो अगर हमको कोई कोलोइड दिखे जो इस दोनों के बीच का हो और जिसमें सॉलिड लिक्विड में इन्वॉल्व है तो वो चीज क्या कहलाता है, सोल। नाम से थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, सोल, सॉलिड, समथिंग रिलेटेड टू सॉलिड। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, तो इंक, इसमें भी सॉलिड लिक्विड में रहता है, इनके पार्टिकल। चिंता नहीं कीजिए, इंक का हम लोग देखेंगे सेपरेशन, इंक कैसे होता है, एक मिक्सर है तो मिक्सर को सेपरेट तो कर ही सकते हैं, तो इंक है। उसके बाद सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन है। बहुत सारे जो पेंट्स होते हैं वो, पेंट्स में भी आप देखेंगे अगर गौर से तो सॉलिड कुछ कुछ रहता है, तो वो पेंट इसी ये सब क्या है, सोल के एग्जाम्पल। उसी तरह से एक और होता है सॉलिड सोल, क्या है, सॉलिड सोल, सेकंड है सॉलिड सोल। अभी सॉलिड सोल क्या है, तो सॉलिड सोल भी एक कोलोइड है। आप ऐसे बनाएंगे डेफिनेशन कि सोल, जैसे सोल का बनाना है तो सोल इज अ कोलोइड इन विच टाइनी सॉलिड पार्टिकल, या सिंपली सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड, सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स है किसमें, इन लिक्विड मीडियम, या सिंपली a colloid in which dispersion phase is solid, dispersion medium is a liquid is known as sol.
तरह से सॉलिड सोल का, तो सॉलिड सोल में क्या रहता है, डिस्पर्सन फेज जो रहता है वो रहता है सॉलिड, फेज भी सॉलिड, और क्या चीज, मीडियम भी सॉलिड। तभी ना सॉलिड 2 बार लग गया, इसमें सोल लगा मतलब समझिए सॉलिड है एक तरह से, ठीक है। तो इसीलिए सॉलिड लिक्विड में था, यहाँ सॉलिड सोल है मतलब दोनों सॉलिड है, डिस्पर्सन फेज भी, डिस्पर्सन मीडियम भी। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसका, तो एग्जाम्पल आप, तो जैसे आपके पास जेम स्टोन्स है, पत्थर जो बाबा सब देते रहते हैं, ये बोलते हैं भविष्य ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खैर उसे कुछ होता नहीं है। जो पत्थर फेंके रहता है समुद्र के पास, ठीक है, जानवर सबसे आता है वो पत्थर, जेम स्टोन, सिंपली समझिए स्टोन जो होते हैं, जैसे रूबी, ऐसे बहुत सारे स्टोन होते हैं, आपको फिगर दिख रहा होगा, वो सब जो है वो सब किस में आता है, वो सब आता है सॉलिड सोल के अंदर, मतलब सॉलिड सॉलिड में मिला हुआ। आप एलवाई एग्जाम्पल नहीं देंगे, कोई बच्चे एलवाई देते हैं सॉलिड सॉलिड पर, नहीं, वो ट्रू सॉल्यूशन था, ठीक है, वो होमोजेनियस मिक्सचर था, एक तरह से बोल सकते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन था, इसलिए उसका एग्जांपल यहाँ नहीं देंगे। सॉलिड सोल में आप क्या देंगे, आप जेम स्टोन दे सकते हैं, रूबी, ये सब चीज की तरह कलर्ड ग्लास दे सकते हैं, जो ग्लास कलर किया हुआ उस तरह का ग्लास दे सकते हैं, ऐसा चीज। आते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ, और थर्ड कैटेगरी है एरोसोल। एरोसोल, अभी एरोसोल क्या है, तो एरोसोल एक ऐसा है जिसमें सॉलिड या लिक्विड, ठीक है, सॉलिड या लिक्विड किसमें रहता है, गैस में। तो यहाँ पे डिस्पर्सन फेज सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी, लेकिन नाम से पता चल रहा है कि एरोसोल है, ठीक है, एरोसोल है मतलब किसमें होगा, एयर में, यानी गैस में, गैस में होगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल कौन कौन है, तो सबसे अच्छा एग्जांपल आपको स्मोक मिल जाएगा, जो स्मोक रहता है हवा में, पॉल्यूशन सब एक कारण आता है, सूट, वो सब चीज़। ऑटोमोबाइल जो गाड़ी सब से जो धुआं निकलता है वो सब क्या है, वो सब इसमें भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सूट जो किसमें रहते हैं, गैस में रहते हैं, वो है। उसके बाद अब फॉग, यहाँ तक कि क्लाउड जो आप बात करते हैं, क्लाउड जैसे पानी आता है वो क्लाउड भी, ओके। और आप एग्जांपल ले सकते हो तो हेयर स्प्रे, हेयर स्प्रे जो करते हैं उसमें भी क्या रहता है, वो भी एक एरोसोल है, यानी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होता है किसमें, गैसियस मीडियम में। तो डिफिनेशन आप जानते हैं कैसे बनाना है, एरोसोल इज ए कोल्ड इन विच सॉलिड और लिक्विड इज डिस्पर्सन फेज, और डिस्पर्सन फेज एंड गैस इज डिस्पर्सन मीडियम। इसी को कोई कोई 2 कैटेगरी करता है, एरोसोल एरोसोल, एक बार सॉलिड गैस में, एक बार लिक्विड गैस में, पर आपको करने का जरूरत नहीं है, 7 काफी है, कोई कोई 8 भी लिख देते हैं इसी को एक बढ़ा के, एरोसोल। उसके बाद आते हैं फोर्थ कैटेगरी की तरफ, और फोर्थ कैटेगरी क्या है, तो फोर्थ कैटेगरी जो है वो है आपका इमल्सन, ठीक है, क्या है, इमल्सन। अब देखिए इमल्सन क्या होता है, तो इमल्सन लिक्विड इन लिक्विड है, क्या चीज़ है, दोनों चीज़ें का लिक्विड हो, ठीक है। इमल्सन क्या होता है, जिसमें दोनों चीज लिक्विड हो, लिक्विड लिक्विड में ही डिस्पर्स हो, तो वैसे चीज को बोलते हैं क्या, वैसे चीज को बोलते हैं इमल्सन, ठीक है। जैसे मिल्क भी एक इमल्सन है, मिल्क एक इमल्सन है, उसमें भी लिक्विड जो होता है वो लिक्विड में डिस्पर्स रहता है। तो मिल्क हो गया, बटर, फेस क्रीम जो आप यूज करते हैं, क्रीम सब यूज करते हैं, फेयर एंड लवली, हैंडसम, ये सब, तो बटर, उसके बाद फेस क्रीम, ये सब क्या होते हैं, ये सब इमल्सन होते हैं, ओके। अब आते हैं किसके तरफ, 1 2 3 4 फिफ्थ कैटेगरी की तरफ, और फिफ्थ कैटेगरी आपका फोम, क्या है, फोम, ओके। फोम क्या है, तो फोम ऐसा कोलवेट है जिसमें गैस जो है वो लिक्विड में रहता है, गैस इन लिक्विड। मुझे उम्मीद है कि आपको किसी किसी को यहाँ तो दिक्कत होने लगा, इतना याद करना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं लेना, मैट्रिक वीडियो लाऊंगा, मैं बता दूंगा कैसे याद रखना है। मैंने कुछ कुछ का आपके लिए सॉल्यूशन निकाल ही दिया यहाँ तक, अब यहाँ से कुछ कुछ याद भी रखना पड़ता है, पर मैं आपको पूरा कोशिश करूँगा एक ऐसा ट्रिक लाऊं जिसमें आपको कुछ याद नहीं करना पड़े। तो गैस इन लिक्विड, तो एक कोलवाइड इन विच गैस इज डिस्पर्सन फेज एंड लिक्विड इज डिस्पर्सन मीडियम। सोचिए गैस लिक्विड में होना चाहिए, तो सोप के जो बबल होता है उसमें क्या होता है, तो सोप के बबल में गैस ही ना ट्रैप रहता है, तो गैस इन लिक्विड एग्जाम्पल हो गया। मैं यहाँ इसको सेपरेट कर देता हूँ, ओके, सेपरेशन। हाँ, उसके बाद 6 7 हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तो सोप का जो बबल है वो शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम, ये सब जो है, ये सब क्या आता है, ये सब आता है हाँ फोम के अंदर। और भी बियर फोम या ऐसे जब होते हैं तो वो सब फोम, फोम सिंपली समझिए ना, जो ठंडा सबसे कोल्ड ड्रिंक सबसे उड़ता है वो भी फोम है। चलिए अब बढ़ते हैं किसके तरफ, 6 कैटेगरी की तरफ, जो 6 टाइप्स है उसके बारे में। तो 6 कैटेगरी जो है वो फोम का ही भाग है, और उसको बोलते हैं सॉलिड फोम, क्या बोलते हैं, सॉलिड फोम, ओके। सॉलिड फॉर्म क्या होने वाला है, तो गैस अगर सॉलिड में हो, किससे हो, गैस इन सॉलिड, यानी गैस डिस्पर्सन फेज, मैं शॉर्टकट में लेता हूँ डिस्पर्सन फेज, और डिस्पर्सन मीडियम क्या होने वाला है, सॉलिड, मतलब गैस इन सॉलिड, शॉर्टकट लिख सकते हैं गैस इन सॉलिड। गैस अगर सॉलिड में हो तो वो चीज़ क्या होता है, सॉलिड फॉर्म करता है। ऐसा भी होता है कि गैस भी सॉलिड में है, हाँ स्पॉन्ज है ना आपके पास एग्जाम्पल, स्पॉन्ज में क्या रहता है, गैस सॉलिड में रहता है, स्पॉन्ज है, ब्रेड है, ब्रेड में क्या रहता है, गैस रहता है सॉलिड में, ओके। उसके बाद रबर है बहुत सारे, उसमें क्या आता है, गैस रहता है सॉलिड में। तो ये सब फोम के एग्जांपल है। एक लास्ट कैटेगरी आते हैं जो कि है जेल,
ये जेल क्या है, तो जेल वही जो आप बाल वगैरह में यूज करते हैं वही जेल है और कुछ है नहीं। तो ये क्या रहता है, सेमी सॉलिड रहता है, एक सेमी सॉलिड कोलोइड है जिसमें क्या रहता है, बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स रहता है किसमें, लिक्विड में। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड। ओके, आपको किसी किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, सॉलिड लिक्विड वाले को तो सोल बोलते थे, हाँ सोल ही बोलते थे, लेकिन उस केस में नेटवर्क नहीं रहता है, और इस केस में क्या रहता है, ये एक नेटवर्क फॉर्म करता है, कंटिन्यूअस नेटवर्क फॉर्म करता है सॉलिड पार्टिकल का। आप अगर देखेंगे जेल यूज किए होंगे, और ऑफकोर्स यूज ही किए होंगे, अक्सर बच्चे आजकल बचपन से ही यूज करने लगते हैं, तो उस जेल में आप देखेंगे छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होता है, सस्पेंडेड रहता है किसमें, लिक्विड में, तो वही है जेल। और इसका एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, हेयर जेल है, उसमें बहुत सारे जेलीज हैं, टॉफी सब के रूप में जेलीज है खाने के लिए, गिलेटिन भी एक है, वो सब क्या है, तो वो सब है आपका जेल। तो ये कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ सॉलिड रहता है किसमें, इन लिक्विड। और उस केस में ऐसा नहीं है, आप अगर इंक यूज कर रहे हैं जो कि सॉलिड लिक्विड जिसे सोल बोलते हैं, उस केस में ऐसा नहीं है, ये नेटवर्क नहीं फॉर्म करता है, सिंपली आपको दिख रहा है कि हाँ इसमें आपको तो दिख भी नहीं रहा है सॉलिड है कि लिक्विड में। कुछ पेस्ट जो आते हैं आजकल, जैसे कि टूथपेस्ट में आपको क्लोजअप या मैक्स फ्रेश कॉलगेट, उसमें आप देखेंगे सॉलिड सॉलिड कुछ कुछ रहता है, वो भी जेल है। ये सब थे क्या, कैटेगरी थे, क्लासिफिकेशन थे किसके बारे में, तो कोलोइड के बारे में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगेन आपको अगर इस कैटेगरी को याद रखने में दिक्कत है तो आपको रटना नहीं है, आई विल ब्रिंग अ ट्रिक, एक ट्रिक वीडियो में लाऊंगा जिसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ओके, कोई मोबाइल अगेन मैं बोल रहा हूँ कि वो 8 कैटेगरी लिखते हैं, तो वही वो क्या करते हैं, सॉलिड गैस में और लिक्विड गैस में एरोसोल का 2 कैटेगरी कर देते हैं। ठीक है, तो खैर उसके आपको टेंशन नहीं लेना है, एरोसोल को हम एक कैटेगरी में भी रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। करना है तो मैं कर ही देता हूँ यहाँ पे, नहीं तो बाद में बोलोगे कि किसी किसी बुक में 8 कैटेगरी है, हम लोग को से भी नहीं पढ़ाएंगे। तो देखिए एरोसोल जो है वो क्या रहता है, तो उसमें आपको गैस जो है वो मिलने वाला है डिस्पर्सन मीडियम। अब डिस्पर्सन फेज जो है वो कुछ हो सकता है, या तो सॉलिड हो या लिक्विड हो। तो इनकेस अगर सॉलिड है तो वो कहलाता है एरोसोल, और लिक्विड है तब भी कहलाता है एरोसोल। अब सॉलिड गैस का एग्जांपल आपको मैंने दिया था कि जैसे स्मोक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, मतलब गाड़ी सबसे, ऑटोमोबाइल मीन सिंपली जो व्हीकल्स है जो खुद ब खुद चलता है, ऑटोमोबाइल व्हीकल है, या जिसको हम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, उससे जो निकलता है धुआं निकलता है, वो सब क्या है, वो सब है एरोसोल। और सॉलिड उसमें लिक्विड सॉलिड गैस में रहता है, वो हवा रहता है ना उसका धुआं, और उसके धुआं में सॉलिड सॉलिड पार्टिकल रहता है, तो वो चीज़ क्या है, एरोसोल। सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल, तो लिक्विड इन गैस का आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था हेयर स्प्रे। क्या होता है हेयर स्प्रे, हेयर स्प्रे में ऐसा है कि लिक्विड रहता है गैस में, हेयर स्प्रे है, फॉग है, क्लाउड है, ये सब क्या है, ये सब है ऐसे एरोसोल जिसमें लिक्विड गैस में रहता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, सोल और जेल के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब फाइनली हम लोग चलते हैं किसके तरफ, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड की तरफ, जो कि मेन है। और इसी के बीच में अगर आप अभी कंफ्यूज है, फिर से वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको सब कुछ क्लियर कर ही दूंगा, पर अगर आपको कंफ्यूजन है तो डो नॉट टेक टेंशन, मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें कोलोइड, सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच में अंतर बताऊंगा कि सॉल्यूशन रियली में ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं कोलोइड और सस्पेंशन के बीच में अंतर क्या है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। खैर अब चलिए स्टार्ट करते हैं, किसका स्टडी करना, कोलोइड या प्रॉपर्टीज का स्टडी करना। तो इसमें आप देखेंगे कि मान लीजिए कि एक सोप पाउडर है और उसमें वाटर मिला है, मतलब सोप सॉल्यूशन बना है, इसी को लेकर एग्जांपल लेते हैं। अब एक हम लोग क्या करेंगे, कोलोइडल सोप सॉल्यूशन पाए जो कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, कुछ कुछ ट्रांसलूसेंट रहता है। अब मुझे उम्मीद है आपको ये पता है कि लाइट के बेसिस पे हम लोग ऑब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में बांटे हुए हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। ये कोई हैवी चीज नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस हिसाब से हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर बांटे हैं, उसी तरह से लाइट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, या थोड़ा हो रहा है, पार्सली पास हो रहा है, उस हिसाब से ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक में किए हैं। ओके, तो ये जो है ट्रांसलूसेंट होता है, मतलब पार्शियली लाइट पास करता है, ट्रांसपेरेंट से पूरी तरह से, ओपेक से कुछ नहीं पास करता है, ठीक है, और ट्रांसलूसेंट से कुछ कुछ, जैसे ऑयली पेपर सब है ये सब। ओके, तो ये ट्रांसलूसेंट है, आप बोल सकते हैं। हेटेरोजेनस मिक्सचर ये आप बोलते ही है। अब कोई थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग सोप सॉल्यूशन का को या मिल्क को छोड़ दे तो क्या उसके कुछ पार्टिकल जो उसमें मिले हुए वो नीचे आके बैठ जाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है, वो नहीं बैठने वाला। मतलब यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि जो कोलोइड होते हैं वो स्टेबल होते हैं। कोलोइड कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। वो सस्पेंशन की जगह जैसे अनस्टेबल नहीं होते कि उनको अगर 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए, 5 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए तो सेंड पार्टिकल आके नीचे हो जाएंगे। ये क्या होते हैं? ये अनस्टेबल होते हैं। तो यही सब सोचिए, हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इनके लिखते हैं और फाइनली वो भी आएंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको टिंडल इफेक्ट मैंने बोला था। तो पहला चीज आप लिख सकते हैं क्या चीज, कि ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है। इट इज हेटेरोजेनस मिक्सचर। अगेन दिखता है ये होमोजेनस है, आप मिल्क देखेंगे तो कहीं नहीं आपको लगेगा कि हेटेरोजेनस है, पर
आप अगर वही देखने जाएंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो ऑफकोर्स आप ऑब्जर्व कर लेंगे यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, सो इट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। सेकेंड आप कर सकते हैं कि कोलोइड के साइज के ऊपर, तो इसका जो साइज होता है, साइज ऑफ पार्टिकल, जो सॉलिड पार्टिकल आप डिस्पर्सन फेज लिख सकते हैं, तो साइज ऑफ पार्टिकल रेंजेज, यानी उनका एक रेंज रहता है बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, जो मैंने आपको बताया हुआ है सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच का है। थर्ड चीज आते हैं इसके कि इसके पार्टिकल को हम लोग देख सकते हैं या नहीं। विजुअल आई से तो नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं या नहीं, क्योंकि हम देखे थे कि सॉल्यूशन वाले को नहीं देख सकते थे, सस्पेंशन वाले को आराम से देख सकते थे। और ये बात हुई इसकी, तो ये बीच वाला है, तो यस ऑफकोर्स इसको भी देख सकते हैं, पर बाय हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इट्स पार्टिकल, इसका जो पार्टिकल है कैन बी सीन, अक्सर का मोस्ट ऑफ द कोलोइड का जो पार्टिकल है वो देख सकते हैं, कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। पर कुछ ऐसे भी है ऑफकोर्स जिसको हम नहीं देख सकते, ठीक है। एंड मेनी कोलोइड्स पार्टिकल, बहुत सारे कोलोइड के पार्टिकल को नहीं देखा जा सकता है, कैन नॉट बी सीन इवन विथ माइक्रोस्कोप, पर कुछ को देख भी सकते हैं ऑफकोर्स विथ माइक्रोस्कोप। अब देखिए, अब बात करते हैं क्या ये फिल्टर पेपर से हम इसको निकाल सकते हैं, तो जवाब है नहीं। अगर आप दूध को फिल्टर पेपर से निकालेंगे तो क्या होगा, उसका जो अलग अलग चीज़ है वो लिक्विड है, वो लिक्विड निकल जाएगा क्या, दूसरा पानी अलग हो जाएगा और दूसरा चीज़ अलग हो जाएगा, नहीं, ऑफकोर्स नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आप बोल देंगे इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, या तो कंपोनेंट ऑफ कोलोइड के जो कंपोनेंट होते हैं, पार्ट्स होते हैं, तो कंपोनेंट ऑफ कोलोइड जिसको हम डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्सन मीडियम बोले हैं, तो वो कंपोनेंट जो होते हैं उसको सेपरेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, सेपरेटेड बाय फिल्टर। अगेन कारण इसका स्मॉल साइज जो है पार्टिकल का वो है बाय फिल्टर पेपर। ओके, अब आता है स्टेबल होने का, कि क्या इसके पार्टिकल स्टेबल है या थोड़ी देर अगर छोड़ दिया जाए तो नीचे बैठ जाएंगे, तो ऐसा है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि ये स्टेबल होता है। तो लिख सकते हैं आप कि कोलोइड या कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, और स्टेबल होता है, वो नहीं सेपरेट आउट नहीं होते हैं, रखने पे थोड़ी देर छोड़ने पे वो सेपरेट नहीं होते उसके पार्टिकल। 6 आता है जो मेन है, वो है टिंडल इफेक्ट, जो हम लोग अब बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए और इसको हम लोग अभी डिटेल में बात करते हैं कि कोलोइड जो है या कोलोइडल सॉल्यूशन स्कैटर करता है बीम ऑफ लाइट, ओके, बीम ऑफ लाइट को जो इससे पास करता है, पासिंग थ्रू इट। पर ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग सेपरेट नहीं कर पाए, जैसे मैंने बोला फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि इसको सेपरेट किया ही नहीं जा सकता है। अभी हम लोग सेपरेशन प्रोसेस में पढ़ेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम आराम से क्या चीज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उसके पार्टिकल को, जैसे दूध में बटर है, मक्खन है, वो सब है ना, वो सबको निकाल सकते हैं हम आराम से। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं, किसी बारे में जो टिंडल इफेक्ट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, अब आप पढ़े थे कि ट्रू सॉल्यूशन, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन था, सॉल्ट सॉल्यूशन था, उसमें सॉल्यूट का जो पार्टिकल था बहुत छोटा था, जो कि लाइट को स्कैटर नहीं कर पा रहा था। लाइट को स्कैटर करने के लिए, मतलब इधर उधर डायरेक्शन में करने के लिए एक अच्छा खासा साइज होना चाहिए पार्टिकल का, जो कि ऑफ कोर्स सस्पेंशन के पास था, तो उसने किया था। ओके, एग्जांपल के लिए अगर बीम ऑफ लाइट अगर किसी ट्रू सॉल्यूशन पे दिया जाए और वो रूम में है, और अक्सर अच्छा रहेगा कि अगर डार्क रूम है तब आपको अच्छे से दिखेगा, नहीं तो अगर लाइटेड रूम रहेगा तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो अगर ये ट्रू सॉल्यूशन है, मैंने वहाँ बताया था और बोला भी था कि डिटेल में 15-20 मिनट बात करेंगे, तो ये अगर ट्रू सॉल्यूशन है, तो इस ट्रू सॉल्यूशन से अगर हम लोग लाइट पास करें, ये रहा लाइट, तो अगर लाइट पास करते थे तो हम लोग देखते थे कि लाइट जो है वो इतना दूर आपको विजुअल ही नहीं होता था। मैंने वहाँ पे बताया हुआ था कि कोई चीज़ विजुअल तब होता है जब उससे रिफ्लेक्ट हुआ रे हमारे आँख में आता है। यहाँ से अगर लाइट आ रही है, कोई बल्ब है या सन है, तो यहाँ से अगर लाइट आ रही है और ये लाइट यहाँ जाके रिफ्लेक्ट हो रहा है, स्कैटर हो रहा है, तभी हमारे आँख में आके और वो चीज़ दिखेगा। पर चूंकि यहाँ पे पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि लाइट स्कैटर ही नहीं कर पाता है, इसलिए हमको यहाँ पे नहीं दिख पाता है। ये जो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, तो ये इनविजिबल होता है, किसमें, इन सॉल्यूशन, मतलब पाथ ऑफ लाइट इनविजिबल इन सॉल्यूशन। ये इनविजिबल इन सॉल्यूशन है क्या, तो पाथ ऑफ लाइट इज इनविजिबल इन सॉल्यूशन, और यहाँ पे सॉल्यूशन मतलब ट्रू सॉल्यूशन। ओके, अगर बीम ऑफ लाइट जैसे टॉर्च का ही मैंने बोला, टॉर्च अगर हम दे इसमें ट्रू सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, तो आप देखेंगे कि पाथ ऑफ लाइट इनविजिबल हो जाता है बीच में। ठीक,
क्यों? जवाब सिंपल है कि लाइट स्कैटर नहीं हो पाता है, लाइट स्कैटर होता तभी दिखता। मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि आप जानते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है, फिर भी आपको रूम का हर एक कोना का चीज दिख रहा है, कैसे? तो उससे लाइट जो है वो स्कैटर हो रहा है, लाइट इधर उधर जा रहा है और उसी से होता है। तो स्कैटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है जिसकी मदद से हम लोग बहुत सारी चीज को देखते हैं। आप अगर लाइट पढ़े हुए तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी जानते होंगे, ठीक है। 6 7 का चीज मैं बात कर रहा हूँ, कोई हैवी चीज बात नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए ट्रू सॉल्यूशन के तो पार्टिकल जो है वो तो नहीं कर पाते हैं स्कैटर लाइट को, क्योंकि बहुत पार्टिकल छोटे होते हैं। क्या अगर होगा, अगर कोलोइड आ जाए, तो कोलोइड तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच है, तो क्या वो कर पाएंगे? तो जवाब है हाँ, कोलोइड के पार्टिकल इनफ कैपेबल है स्कैटर लाइट करने के लिए, लाइट स्कैटर कर सकते हैं। और इस चीज को हम लोग दिखा सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये था क्या, ये था ट्रू सॉल्यूशन, ये सिंपल सॉल्यूशन। यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि इसका ट्रू सॉल्यूशन नाम क्यों दिए हुए हैं। बार बार सॉल्यूशन दूसरे चीज के लिए भी बुलाया था, शुगर सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन है, लेकिन उसको अच्छे समझने के लिए कभी सेंट का सॉल्यूशन बोल देते हैं, पर उसी को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग ट्रू सॉल्यूशन नाम दिए हुए। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई कोलोइड है, मिल्क है या कोई दूसरा चीज है, कोलोइड है। ओके, अब इसमें अपने पार्टिकल है और इसमें अपना उसका डिस्पर्सन फेज मीडियम है। हम लोग फिर से रूम को डार्क किए, रूम को डार्क करके टॉर्च जो है, टॉर्च का लाइट, एक टॉर्च का बीम इस पे लाइटेंड किया। आप देखेंगे क्या कि पाथ ऑफ लाइट इसमें भी विजिबल है, यहाँ पे आपको विजिबल है। ये चीज इसमें नहीं दिखाता, पर इसमें इधर दिखेगा, इधर दिखेगा, पास हो गया, ठीक है। शुगर के सॉल्यूशन का साथ करेंगे ऐसा तो पास हो जाएगा, यहाँ भी पास होगा, लेकिन इसमें जो बीच वाला पार्ट था वो इसमें नहीं दिख रहा था, इनविजिबल था। पर यहाँ पे पाथ ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, विजिबल, लाइट विल बी विजिबल, विजिबल हो जाएगा। और जो सॉल्यूशन है यानी कि कोलोइड है वो क्या होगा, इल्यूमिनेट हो जाएगा, थोड़ा सा लाइट करने लगेगा, विजिबल हो जाएगा। अगर आप दूसरी तरफ से देखिए, इस तरह से भी देखिए, तब भी वो क्या दिखेगा आपको कि वो विजिबल है, विल बी विजिबल, ठीक। क्यों? तो पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड आप बोल सकते हैं बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड आर इनफ, बिग इनफ, इतने बड़े होते हैं, ठीक है, कि वो स्कैटर कर सके। तो स्कैटर क्यों हो पाता है कोई चीज़, क्यों नहीं हो पाता है यहाँ पे, इसके लिए तो आपको लाइट की डिटेल में जाना पड़ेगा, वेव में, कि वेव से कब स्कैटरिंग हो सकता है कब नहीं, रेलिंग स्कैटरिंग, बहुत सारी बातें हैं, इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा सा 10 में आपको बताया जाएगा ये लाइट में, और उससे भी ज़्यादा हम लोग बात करेंगे 11 12 में बात करेंगे मेनली ये चीज़ है। अभी आप सिंपली समझिए कुछ पार्टिकल जो छोटे होते हैं उनको लाइट जो है उनसे स्कैटर नहीं होता है, ठीक है, और जो बड़े होते हैं उससे स्कैटर हो जाता है। ओके, यही जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, और खास के कोलोइडल पार्टिकल के द्वारा जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, इसको एक नाम देते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या नाम देते हैं? टिंडल इफेक्ट। साइंटिस्ट जो थे एक टिंडल, उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के ऑनर में दिया गया नाम क्या, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट सिंपली है क्या, तो टिंडल इफेक्ट सिंपली क्या है, स्कैटरिंग है लाइट का स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय अ कोलोइडल पार्टिकल, बाय कोलोइडल पार्टिकल। और ये स्कैटरिंग हो पाता है, इस कारण ये है कि इसका जो पार्टिकल है कोलोइड का वो ज़्यादा होता है। ओके, तो ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, या डज नॉट शो, ट्रू सॉल्यूशंस डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है। ओके, टिंडल इफेक्ट दिखाता कौन है, कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। टिंडल इफेक्ट कोलोइडल सॉल्यूशन दिखाता है, लेकिन यही चीज़ क्या, जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है वो नहीं दिखा पाता है। चलिए, यही बातें थी सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलोइड के बारे में। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट में बोलिए कि कहाँ आपको दिक्कत हुआ, मैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। मैंने आपको बता दिया ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलोइड क्या होता है, इसके सारे प्रॉपर्टीज, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सारे कुछ मैंने बता दिया, टाइप्स सब कुछ डिस्कस कर दिया। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो बुक से या किसी बुक से या कोई क्वेश्चन में या वीडियो से ही कहीं पे दिक्कत लगा हो आपको कि यहाँ पे ये होना चाहिए, वहाँ पे कुछ सुधार करना हो, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं देखूंगा ज़रूर आपका, और उसको जल्द से जल्द आपके जैसा करने का कोशिश करूंगा। तो इसी तरह से देखते रहिए। अगले वीडियो में हम लोग ला रहे हैं सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलोइड के बीच में एक अंतर, जहां से आप समझ पाए। अगर आप कंफ्यूज है अभी कि सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलोइड में, वैसे तो मैंने एकदम क्लियर रखना चाहा है, फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ का, इस मेटल अराउंड स्फीयर का सॉल्यूशन सस्पेंशन और कोलोइड के बीच में एक अंतर दूंगा, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा सॉल्यूशन सस्पेंशन और कोलोइड के बीच में अंतर। एग्जांपल के लिए मैंने बता ही दिया, सॉल्यूशन के लिए शुगर सॉल्यूशन रखिए, सस्पेंशन के लिए सेंट का सॉल्यूशन रखिए, और कोलोइड के लिए मिल्क, और इसी से सारा प्रॉपर्टी आपको लिखना है, सब कुछ आराम से लिख सकते हैं। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।